बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 15 से 18 इनका ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। अच्छा, आज इनमें दो आयत में जो पहली दो हैं इनमें अस्माए मौसूला का इस्तेमाल है। इनको पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं इन आयत के बारे में। अच्छा, अस्माए मौसूला यकीनन माशाल्लाह इस क्लास में मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को याद ही होंगे, फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। अल्लाह ज़ी मुज़क्कर का वाहिद, अल्लाह ज़ानी, अल्लाह ज़ैनी और जमा का अल्लाह ज़ीना। ये अस्माए मौसूला ये मबनी होते हैं सिवाय मुसन्ना के, वो आप देख ही रहे हैं। इसमें रफ़ा और नस्ब जर की जो उनकी हालत है वो अलग अलग नज़र आ रही है। मुअन्नस में अल्लाह ती, अल्लाह तानी, अल्लाह तैनी, इसकी दो जमा होती हैं, अल्लाती, अल्लाई। तो इसमें एक तो अल्लाती आज इस्तेमाल हुआ है जमा का मुअन्नस का, और दूसरी आयत में ये अल्लाह ज़ानी जो मुसन्ना का है हालत रफ़ा में मुज़क्कर का। ठीक है, तो ये दो आए हैं। और बाकी तो माशाल्लाह आप जानती हैं कि जब भी अस्माए मौसूला आते हैं तो इनमें एक इबहाम होता है, उसे दूर करने के लिए हमेशा एक सिला आता है जो ज़्यादातर असल में तो वो जुमला ही होता है, और उसमें ज़्यादा जुमला फेलिया होता है। और लेकिन हमने आसानी के लिए यूं डिवाइड किया हुआ कि जी जुमला भी हो सकता है और ये शिबु जुमला भी हो सकता है, जिसमें जार मजरूर या ज़र्फ मुदाखिल है वो हो सकते हैं। ये जो सिला होता है ना, ये कभी भी मुफरद नहीं हो सकता, और ज्यादातर आपको जुमला मिलेगा और जुमला सब काम हो फेलिया। गया। अब आ रही हूँ पढ़ने। एक नमाज पढ़ सेकंड। लो। अच्छा हाँ, सबसे मेन काम। अच्छा, बाज दफा ना मुझसे ये जल्दी से होता नहीं है, ठीक है। चले, मुझे होता है कि मेरी बहनों को भी एम्बेरसमेंट ना हो, मैं अपनी तरफ से जल्दी से करती हूँ लेकिन वो मुझसे जल्दी से हो नहीं पा रहा होता। अच्छा, तो माइक म्यूट रखें, सब ख्याल कीजिए इस चीज़ का। तो बस इसके आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है। आज की ये दो आयत में ये दो इस्तेमाल हुए हैं। अब हम आज की पहली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 15। पिछली आयत में हमने ये विरासत के अहकामात गुजरे, और उसमें बेसिकली इसमें अल्लाह ताला एक औरतों को ना सिर्फ उनके हुकूक दिए जा रहे हैं बल्कि एक मुआशरे की सेहतमंद मुआशरे की तश्कील की जा रही है। देखिए, मुआशरे में औरत का बड़ा रोल होता है। वो आपने सुना होगा ना कि जब एक मर्द भटकता है तो बस वो क्या कहते हैं कि एक घर भटकता है या उसका नुकसान होता है, औरत भटकती है तो कई नस्लों का नुकसान होता है। और बिल्कुल सही बात है, औरत पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द इन चीज़ों से बालातर हैं कि वो जो चाहे वो करते रहें, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला के अहकामात हिकमत पर मबनी है, आप देखिएगा। लेकिन इस्लाम की ब्यूटी ये है कि सोसाइटी में डिसिप्लिन होना चाहिए और सबकी जान माल और इज्जत महफूज होना चाहिए। तो इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता है जहाँ की, और ये जो चीज़ है ना कि जब ये फाहिशा में बहुत इसकी लंबी बड़ी कैटेगरी है। अगर इसमें सिर्फ बिना का ही हम ले लें तो कहानी आसिया साहिबा प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। मुझसे ना बाज़ दफ़ा ये जल्दी होता नहीं है म्यूट, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन मुझे मजबूरन लेना पड़ता है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी। अच्छा, सोसाइटी में तो बैलेंस ज़रूरी है। इसमें ये है कि सबकी जान माल इज्जत, इन चीज़ों की हिफाजत जो है ये अल्लाह ताला भी करते हैं और ये मस्ट है। अब इसमें ये जो चीज़ है ना कि फ़ाहिशा के अंदर एक्चुअली इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरी है इसकी। अगर हम सिर्फ ज़िना की बात कर लें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, बहुत ही गंदी चीज़ है। और इसका ये है कि इसको रोकना है, इसको वहीं पे ही रोकना है। इसके लिए अव्वल तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इसके करीब भी मत जाओ, और जो चीज़ें इसके करीब जाती हैं, वैसे अल्लाह ताला ने और किसी चीज़ के बारे में इस तरह नहीं फरमाया कि तुम उसके करीब भी ना जाओ। ठीक है, सिर्फ ये अकेली एक बात है, एक चीज़ है जिसके बारे में कहा है कि इसके करीब भी नहीं जाना, इसमें चांसेस होते हैं भटकने के। और वो सब रास्ते जो इस तक जाते हैं, जो इसके आखिरी स्टेप तक जाते हैं, वो चाहे नजर
का ताल्लुक हो, सुनने का ताल्लुक हो, कुछ भी किसी भी किस्म का जो भी है, कोई मवाद इस किस्म का है, जो भी हालात हैं, इवन कोई म्यूजिक आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई पोइट्री ट्रिगर कर रही है, कोई भी ऐसी चीजें, उन सब से बचना है, इसके करीब भी नहीं जाना। ये हमारे अल्लाह ताला को इतनी नापसंद है, ये इतनी घनावनी और भयानक चीज है। ठीक है, इंसान है, गलती सबसे हो जाती है। और यहाँ आज हम पढ़ेंगे भी, जहालत का जो आया लफ्ज, उसकी भी बहुत डिटेल है। और जहालत में वो भी शामिल है जिसे इल्म ही नहीं, और जहालत में वो भी शामिल है, इल्म है लेकिन वक्ती तौर पर जज्बात ने काबू पा लिया, उन जज्बात में गुस्सा भी हो सकता है, किसी किस्म का कोई, ये जो शहवात होती है कुछ भी, वो भी शामिल है। फिर इस जहालत में ये भी शामिल है कि इल्म है लेकिन अंजाम का नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे भी इल्म में है, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि ये जो विरासत है, अगर ये ना दी जाए, इसका तो हमारी आकबत से, जन्नत जहन्नम से ताल्लुक है, नहीं वो जानते। तो ये जहालत की भी बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरी है। तो उसमें बेसिकली मैं ये बात करी थी, इंसान है, कमजोर पड़ जाते हैं, गलती हो जाती है, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा भी रखा है, ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है। लेकिन ये बाज दफा किसी एक चीज की रोकना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए थोड़ी सख्ती करना बहुत जरूरी होती है। सख्ती की जाएगी तो उससे डिसिप्लिन रहता है, इंसान की नेचर है, थोड़ा वो सख्ती से बाज दफा ठीक रहता है, माहौल ठीक रहता है। अब इसमें बहुत दफा ये कहा गया कि, ये कहा जाता है अभी भी कि इस्लामी सजाएं बहुत सख्त हैं, लेकिन आप उनका ये देखें कि वो, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, फिर अगर उन गुनाहों का क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे, अगर उन्हें ना रोका जाए, किस हद तक वो डिस्टरबेंस का सबब बनते हैं। ये वो घर ही जानते हैं जो टूटते हैं, उनके बच्चे जो कहते हैं ना कि वो बस रुल जाते हैं, ये वो फैमिली जानती है उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ता है। उन्हें, उनके बच्चों को, उनकी नस्लों को, उन ऐसे लोगों के बहन भाई फैमिली सबको वक्ती तौर के जज्बात कितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होते हैं इनके, ये वही लोग समझ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को एहसास है इस चीज का, वो इस चीज से बचाना चाह रहे हैं। अच्छा फिर देखिएगा, अगर ये एक, वो कहते हैं कि सजा सख्त है, बिल्कुल सख्त है, तो लेकिन इसकी आप ये देखिए कि ऐसे नहीं कि मुंह उठा के दे दी किसी को। इसके लिए अल्लाह ताला ने इतनी सख्त किस्म की ये सख्ती है कि इसके लिए गवाह मौजूद होने चाहिए, जो चार गवाह हों। मैं अभी सिर्फ जिना की बात कर रही हूँ, और चार गवाह हों, और वो उनके लिए शराइत हैं, चारों मर्द हों, औरत नहीं। और इसकी वजह मैं आपको सूरह बकरा में बहुत डिटेल से, एक दफा मैंने आपको औरत की, ये नहीं कि कोई अल्लाह ताला ने कोई फर्क किया है, हम औरतों जो सारा महीना हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं, हमारे मूड फ्लक्चुएट करते हैं, हम थोड़ा और तरह से वीक हैं आप कह लें। हो सकता है बाज दफा किसी मूड में ऐसे हों कि सही फैसला ना कर पाए, सही देख ना सकें, सही समझ ना सकें। तो ये जब हद लगती है ना, हद का मतलब है इस किस्म की जो अल्लाह ताला की जो सख्त अहकामात की जो सजा होती है, ये इसके लिए फिर और औरत की गवाही इसमें शामिल नहीं होती है। चार मर्द हों, आकिल हों, बालिग हों, आजाद हों, मोमिन हों, आदिल हों, हर लिहाज से ऐसा ना हो कि उनकी रेपुटेशन अच्छी ना हो। ठीक है, अब ये सख्ती कितनी की है अल्लाह ताला ने, पहले तो चार ऐसे हों और वो खुद इन चीजों पे पूरे उतरे, क्या कि वो इस काबिल हैं कि उनकी गवाही कबूल की जाए। फिर उन्होंने इस एक्ट को देखा हो और टिल एंड देखा हो, ये नहीं कि कमरे में किसी को देख लिया, इवन चाहे किसी भी हालत में नहीं, कि बगैर कपड़ों के भी देखा, तो आप कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड तक किसी ने देखा है और चार ने देखा है, और वो चारों गवाही देंगे, फिर मानी जाएगी। और अगर किसी एक ने ये कहा कि जी मैंने देखा है और मैं गवाही वो नहीं ला सका, वो चार अपने साथ बाकी तीन नहीं ला सका, तो उल्टा इस जिसने इल्जाम लगाया है, चाहे उसने देखा भी है क्योंकि अकेले ने देखा है, गवाह पूरे नहीं है, इस पर 80 करोड़ की सजा है, इस पर हद लगेगी। इसे कज़फ कहा जाता है, खौफ से, नुक्ते वाले खौफ से। तो आप ये देखिए, ये मजाक नहीं है, अगर सजाएं सख्त है तो इनकी शराइत कितनी सख्त है, इस पे कोई पूरा उतरता ही नहीं है। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं बंद कमरों में, ठीक है, वो अल्लाह ताला और उनके बंदों का मामला है, अगर अल्लाह ताला ने उनको छुपा दिया, ढांप दिया, तो एक बंदे ने अगर देख लिया, तो वो छोटी मोटी बात पे, आई मीन चाहे बड़ी बात भी है, वो इसको जाके सोसाइटी में वो फौरन डिक्लेयर नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं किसी की। इसमें अभी भी अल्लाह ताला लोगों की इज्जत रख रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, और इसकी शराइत जो है, तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये एक्ट कितना बुरा है, कितना नापसंद है अल्लाह ताला को, और इसके बाद फिर इसकी शराइत कितनी सख्त है। अच्छा, आज की जो आयत है ना, इसमें
बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। तो चूंकि हमारा टॉपिक ये फ़िक़्ह नहीं है, हमने सिर्फ वही पढ़ना है जो कि सामने सिंपल वे में मैं इंशाल्लाह लेकर चलूँगी। लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी हल्का-फुल्का, ताकि आपके इल्म में हो कि एक आयत से क्या-क्या मफ़हूम और उनके माना लिए गए हैं और लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं, और सबके पास अपनी-अपनी दलाइल हैं। तो बल्कि आज भी इनकी जो सज़ाएँ हैं, जैसे अब एक राय के मुताबिक ये पहली दोनों आयत नंबर 15 और 16 मनसूख हो चुकी हैं। और हाँ, कुछ आरा ये हैं कि नहीं हुई, अभी भी इन पर अमल किया जाता है। तो अगर मनसूख हो चुकी हैं, तो इनका सूरह नूर में इनका तज़किरा आ चुका है। ये जो है ना कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता सबीला बना दे, वो सबीला में सूरह नूर की जो रजम की आयत है, वो आगे उनकी डिटेल है कि गैर शादीशुदा है, उन्होंने ये एक्ट किया है, दोनों गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े लगेंगे, दोनों शादीशुदा हैं तो रजम जो स्टोनिंग टिल डेथ होती है। और उसमें भी इख्तिलाफ है फिर सजाओं में, लेकिन हमारा ताल्लुक नहीं है इस टॉपिक से। अच्छा, बात मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें बहुत सारी आरा है, लेकिन हम सिंपल इसको जिना के तौर पर लेके चलेंगे पहली आयत को। और दूसरी में भी चांसेस हैं दोनों चीज़ों के, कि वो जानी ही है मर्द और औरत, या दोनों मुज़क्कर हैं, क्योंकि अल्लाह ज़ानी का जो सीगा आया है ये बेसिकली मुज़क्कर का है, लेकिन मुज़क्कर के सीगे में फीमेल आ सकती है, मुअन्नस में मेल नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक मर्द और 3 औरतें आए हैं, तो जब मैं अरबी में ये करूँगी तो इसमें इन चारों को मर्द का सीगा कवर करेगा, क्योंकि इसे कहते हैं तगलीब। ये मैंने लास्ट टाइम भी कभी आपसे शेयर किया था। जो चीज़ डोमिनेटिंग होती है, भारी किसी भी वजह से, जैसे थोड़ा मर्द का अल्लाह ताला ने स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट उसका रखा है, तो उसका सीगा भारी रहेगा। जैसे चांद और सूरज दोनों का जिक्र करना हो, तो चूंकि चांद मुजक्कर है, अरबी में मैं अरबी की बात कर रही हूँ, और शम्स मुअन्नस है, मुअन्नस से समाई है, तो जब दोनों को बोलना हो तो कमरैन ही बोलते हैं, चांद के थ्रू बोलते हैं। इसी तरह जब मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को बोलना हो तो मुज़क्कर का सीगा आता है। तो ये जो दूसरी आयत है, इसमें मुज़क्कर मुज़क्कर का भी हो सकता है, जिसे कौमे लूत का जो अमल कहते हैं, लिवातत भी कहते हैं। लेकिन मैं एक जगह देख रही थी कि इसमें हज़रत लूत का नाम आता है, तो ये हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन नीयत तो बुरी नहीं है, मतलब इसे सब समझ जाते हैं, ये सब बुक्स में, पुरानी बुक्स से चला आ रहा है यही लिवातत का लफ्ज़। तो आप समझ रहे हैं, इसमें ये जो गे होते हैं, होमोसेक्सुअल, तो वो इसमें वो भी शामिल है, और इसमें एक राय के मुताबिक ज़ानी मर्द और औरत भी शामिल है दूसरी आयत में। लेकिन जो पहली है, इसके बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन मैं फिर आपको बताऊं, मैं अभी आपको आयात का रेफरेंस दूंगी इंशाल्लाह, उससे हम इसको जिना के तौर पर ही लेकर चलेंगे। इसमें यह कि पहली आयत जो है ये शादीशुदा मर्द और औरत उनके बारे में है, ठीक है। और जो दूसरी आयत नंबर 16 ये गैर शादीशुदा के बारे में। एक राय ये है, तफसीर में आपको ये मिलेगी, वो इसको लेके चलेंगे, इनका पैटर्न, इनकी सजाएं आगे लेके चलेंगे। दूसरी राय ये है कि दोनों जो है, पहली जो आयत है वो, पहली और दूसरी, यानी कि ये दोनों, आप कह लें कि पहली आयत में शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों शामिल हैं, लेकिन दूसरी में सिर्फ ये जो हम जिन्स परस्त होते हैं, ये जो लिवातत करते हैं, ठीक है, ये दो आ गए। तीसरी राय ये भी है कि पहली आयत सिर्फ औरतों के मुतालिक है। अब औरतों का जिना और औरतों का जो ये लेस्बियंस होती हैं, इनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वो ये है। और दूसरी में सिर्फ मर्दों के बारे में। अब मैंने 3 राय आपके सामने रखी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, याद नहीं करना, सिर्फ आपके जहन में होगा कि इस तरह भी ये इसका किया गया है। तफासिर में कहा जाता है कि जो पहली आयत है ये सिर्फ शादीशुदा के बारे में, दूसरी आयत नंबर 16 गैर शादीशुदा के बारे में। फिर ये कहा जा रहा है, दूसरी राय ये है कि जो पहली आयत है शादीशुदा गैर शादीशुदा सबके बारे में है, जानी और मर्द और औरत के बारे में। और जो आयत नंबर 16 है वो सिर्फ ये जो मर्द होते हैं लिवातत वाले, अमले कौमे लूत, उनके बारे में। और तीसरी राय ये है कि पहली सिर्फ औरतों के बारे में है, वो चाहे जिना कर रही हैं या वो औरत का औरत के साथ जो ताल्लुक है, और दूसरी में सिर्फ मर्दों के बारे में, ठीक है। देखिए, हम इसको सिंपल वे में जो लिखा आ रहा है हम इसको लेके चलेंगे। ज्यादातर जो इसका तर्जमा है फाहिशा का, इवन जिना के साथ किया गया या बदकारी, इसमें बहुत कुछ आता है। सबसे पहले फाहिशा को समझ लीजिए, फाहिशा कहते किसको है। फाहिशा का अगर इसको बेहियाई, आप मजदर के तौर पे इसका तर्जमा ये भी कर सकते हैं, और इसको
जो ये वजन है, ये इस्मुल फाइल जो मुअन्नस का है, तो बेहियाई करने वाली औरत का भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले फाहिशा का, ये सूरह बनी इसराइल है। मैं आपके लिए कुछ शेयर करूंगी, स्क्रीन पे नहीं, मैं जुबानी आपके लिए। उसमें कैसे हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि जिना है, क्योंकि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32 से हमें पता चलता है, वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशा वसा सबीला, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो हमेशा से। अच्छा, ये जो हमेशा का लफ्ज है ना, ये आज की आयत में भी आएगा। ये जब काना आ जाता है ना, और बाज दफा काना अल्लाह ताला की सिफात के साथ आए, तब भी हमेशा उसमें दायमी और हमेश की पाई, दवाम और हमेश की पाई जाती है। और वो यूनिवर्सल ट्रूथ जो पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा, तब भी आप तर्जमा हमेशा के साथ कर सकते हैं। तो वो हमेशा से बहुत बड़ी बेहियाई है और बुरा रास्ता है। ठीक हो गया, इससे पता चलता है कि आप इसको जिना के साथ इसका तर्जमा कर सकते हैं। ये कुरान पाक से पता चल रहा है। अब अगली आयत में जो आता है ना कि वल्लाजानी याती यानी हा, वो जो हा जमीर है वो फाहिशा की तरफ लौट रही है। अब इसकी क्या दलील है कि ये लिवातत का अमल है, कौमे अमल लूत। तो इसका भी कुरान पाक से ये 3 जगह से मैं लेकर आई हूँ इसका। एक तो सबसे पहले सूरह एराफ आयत नंबर 80, उसमें यह है कि जब लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, तो उन्होंने इस कौल अली कौमी ही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अतून अल फाहिशा, क्या तुम इस बेहियाई का इर्तिकाब करते हो, इस बेहियाई को आते हो। अच्छा, ये जो आते हो ना, आज मैं ये भी आपसे शेयर करूंगी कि ये जो अता या आती होता है, सिर्फ आना के साथ नहीं तर्जमा किया जाता, इसका करना के साथ भी होता है। क्या तुम बेहियाई करते हो, मा सबकाकुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, तुम उस बेहियाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने नहीं की। ठीक है, फिर एक और जगह, ये है सूरह अल अनकबूत, रुकिएगा, ये है सूरह अन-नमल 54। ठीक है, अब सूरह अन-नमल का मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वालूतन, वही हजरत लूत, अब उनका जब इस कौल अली कौमी ही अतून अल फाहिशा व अंतुम तुबसिरून, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहियाई को आते हो या बेहियाई करते हो जबकि तुम देखते हो। इसी तरह आज की आखिरी दलील सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 28, वो भी सेम यही है, लेकिन मैंने चूंकि इतनी बार कुरान पाक में जिक्र आया, तो इस तरह से इससे पता चलता है कि आप इसका जो है आयत नंबर 16 का, इसके साथ हम इसको लेकर चल सकते हैं। वलूतन इस कौल अली कौमी ही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्ना कुम, बेशक तुम लतातून अल फाहिशा, तुम यकीनन इस बेहियाई का इर्तिकाब करते हो, मा सबकाकुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने नहीं की। ठीक हो गया, तो आज हम इन दलाइल की बुनियाद पर पहली आयत में फाहिशा को जिना के तौर पर लेके चलेंगे, और दूसरी आयत में ये कौमे अमल लूत या लिवातत का अमल, लेकिन इसमें आप जानी मर्द और जानी औरत भी आ सकते हैं दूसरे में। और फिर ये कि ये दोनों मनसूख हो चुकी हैं, इनके बाद सूरह नूर का हुक्म आ गया, तो लेकिन अभी भी एप्लीकेबल है बाज़ जगहों पर। ये हमारा टॉपिक नहीं है। फिर इनकी सजाओं की डिटेल मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगी, उसमें भी बहुत इख्तिलाफ है। बस अब हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। उसका जो तर्जमा होगा उसको सिंपल वे में लेकर चलेंगे। जहाँ कहीं जरूरत होगी मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर लूंगी। तो ये बस आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। हाँ, फाहिशा क्या होती है, बेसिकली ये होती है जानी पहचानी खुली बुराई, जिसका असर दूसरों पर पड़ता है। एक होता है ना कि खुद से कोई ऐसी गलती की, गुनाह किया, झूठ बोला, खुद पे असर पड़ा। और भी बहुत सारी बुराइयां जिनका खुद पे पड़ता है, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं और भी पड़ता है, लेकिन ज्यादा खुद पे पड़ता है। ये वो बुराई होती है जिसका दूसरे पे असर पड़ता है, और इस मामले में अल्लाह ताला ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब किसी एक ही गलती, एक ही जज्बात, उनकी वजह से जो बाकियों को सफर करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला इस मामले में बहुत सख्त है। और बाकी बस ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो जो जहां मुझे जरूरी लगा मैं आपसे शेयर करूंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले आए सफिया, आप आए, आपसे शुरू करते हैं आयत नंबर 15। एक एक लफ्ज का आप थोड़ा सा बल्कि पढ़ें, तिलावत करें, और इसके बाद फिर इसका एक एक लफ्ज का एनालिसिस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुरू कीजिए।
बाकी सब बहनें माइक म्यूट रखिए। जी सफिया, जी पढ़ रहे सफिया आप, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सिस। दोबारा शुरू। जी जी, अस्सलाम अब वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सिस, अब आ रही सिस? वालेकुम अस्सलाम। जी अब आ रही है, शुरू करें जी। वल्लाती, जी वो पढ़ के इस्तेनाफिया है। तिलावत कीजिए, पहली आयत है, पढ़े ठीक इसको है। थोड़ा सा हिस्सा इसको। वल्ला जी वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, करें जी। वल्लाती, वाव क्या है? अल्लाती मैंने बता दिया है शुरू में, वाव थोड़ा बता दें और आगे चलें। जी वो इस्तेनाफिया है सिस। ठीक हो गया। अल्लाती को क्या बनाएंगी? इसको इसमें मौसूल बनाएंगे सिस। महल्लन रफा अच्छा अच्छा, सो स्वीट। देखें सफिया, इसमें मौसूल तो ये है, आगे जी क्या बनाएंगे? इसको जो है आगे जो है इसको सिलतुल मौसूल बनाएंगे सिस। या आतीना नहीं अल्फाहिशता नहीं, को। मेरा मतलब है अल्लाती को आप इसको क्या बनाएंगे? मुब्तदा, खबर, अच्छा अच्छा इसमें इस मुब्तदा जुमले में, या बनाएंगे अभी सिस, अब नहीं मुब्तदा। डिसाइड करना चाह रही? बाज़ दफा होता है स्टूडेंट शुरू में अभी नहीं डिसाइड करते, वो जरा अगला हिस्सा ठीक। देख कर फिर फैसला करते हैं, क्योंकि इसमें मौसूल तो बहुत कुछ बनता है, ये तो जी बहुत जी लंबी है। लेकिन चूंकि आप तैयारी करके आई होंगी तो हमारा वक्त बचेगा। आप बताएं क्या बनाएंगे? ठीक मुब्तदा बनाएंगे सिस को। मुब्तदा बनाएंगे। इसको अकेला तो नहीं होगा, आगे इसका सिला भी आएगा, दोनों मिलकर मुब्तदा बनेंगे, फिर खबर आपसे बाद ठीक। में पूछ। आगे चलें। या तीना, या आतीना जो है मुजारे है सिस, इसका मादा है हमजा ता या। अता या अती से है सिस। इसका फाइल बता और दें। फ़ैल हुन्ना है इसके अंदर। हाँ ठीक है, ये नून ज़मीर भी कह सकते हैं, ये जो जी मफतूहा है ना जबर वाली, शाबाश। ठीक हो गया जी। अल्फाहिशा को क्या बनाएंगे? इसको मफुल लहू बनाएंगे सिस। या मफूल मफुल लहू, और जो फाहिशा के लिए, जो बुराई के लिए। नहीं, या जरूरत नहीं है मफुल लहू को जी मफुल बनाने वही। की। हाँ अच्छा, मैंने आपको अभी बताया ना, देखिए मैं एक दफा फिर सबको बता दूं। ये जो अता होता है ना, अता याती, नहीं बस बल्कि हमजा ताया, ये अगर बाप दौरा बा से आए तो इसका मतलब होता है आना, और अगर इसके साथ आगे बा का सिला आए तो मतलब होता है लाना, और अगर ये बाब इफ़आल में आए तो उसका मतलब होता है देना। ठीक है, ये तो बहुत दफा शेयर कर चुके हैं। यहाँ इसका मैं एक बताती चलूं, इसका एक माना करना भी होता है। तो आप वैसे ना भी करें ना, आप ये भी कह सकते हैं जो आए बेहियाई को, ये भी ठीक है, लेकिन करना भी ठीक है। चलें, फाहिशा को जी मफूल बिही बनाए, सिंपल रखें, नहीं मफूल जी लहू बन रहा है यहाँ पर। अब ये फेल अपने फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर, अभी फिलहाल इतना ही हम देख लेते हैं, ये इसका सिला बन गया, मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा। तर्जुमा कर। जी मिन जो है हरफ जार है सिस। निसाई जो है अभी आप उसको रहने दें, आप अभी जी इतना कर सकती हैं इसका तर्जुमा, या आप उसको मिलाना अच्छा, चाहेंगी? जी और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करे। अच्छा ठीक है, आपने मिन निसाइकुम को शामिल कर लिया, ठीक है शाबाश। चलें, ना भी करें। और वो औरतें जो बेहियाई को आए, ठीक है, अभी फिलहाल जी हम इसका यूं भी कर सकते हैं, बदकारी जी करें, बेहियाई करें, या बाज ने तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जिना भी तर्जमे में लिख दिया है। चले हम बदकारी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ना, ये बहुत सारी इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं। बाज ने कहा कि कोई भी औरत जो कि अच्छी फैमिली की भी हो सकती हैं और किसी जमाने की भी, और बाज ने कहा कि नहीं, उस जमाने में खास ग्रुप होता था इन औरतों का, जो जैसे प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, और ये अपने क्या करती थी, इनके अलग घर होते थे जिन पे इन्होंने कोई झंडे निशान वगैरह बनाए होते थे, वहां पर ये पूरा इनका काम, जॉब अपना जो भी था ये करती थी वहां पे। तो ये उनके बारे में ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना ये इस तरह हतमी नहीं है, मैं ये ओवरऑल सबके लिए ही था। तो लेकिन ये कि ऐसे मौके पर जो इस किस्म का काम करती हैं, तो वो उनके बारे में गवाह मिलना आसान होते हैं चारों, उनका जो सेटअप ऐसा होता है। बाकी जो घरों में चोरी छुपे इस किस्म के काम होते हैं, वो बाज दफा चार गवाह नहीं मिलते, तो इस वजह से वो दलील देते हैं कि ये उन औरतों के बारे में, लेकिन ओवरऑल ये सब औरतों के बारे में। ठीक हो गया जी। अब मिन निसाइकुम को साथ शामिल करके अब प्रॉपर सही तर्जमा करते हैं। मिन निसाइकुम जार मजरूर को क्या बनाएंगे? इसको हाल बनाएंगे सिस।
किसका हाल बनाएंगी? इसको ये जो याति में जो हुन्ना है नासिस उसका हाल। शाबाश, माशाल्लाह। इसका जो अंदर जमीर है वो जुलहाल है, वो मारफा होनी चाहिए। जो भी है मारफा का ही हाल जो है ना, वो हाल नकिरा। ठीक हो गया जी। मिन निसाइकुम, देखिए इसको अगर कोई बहन ये सोचे कि ये अल्फाहिशा का क्यों नहीं बन सकता, मारफा के बाद जार मजरूर आ रहा है, तो इस तरह आप तर्जमा करके भी देखिए ना कि वो बैठता भी है कि नहीं बैठता। और आप बहुत दफा देखेंगे कुरान पाक में, जैसे ये आया है ना कोई फेल, उसका जो फाइल है ना, वो फाइल अक्सर जुलहाल होगा और उसके आगे एक जार मजरूर आ रहा होगा जो उसका हाल बन के, वो जुलहाल अपने फाइल से मिलकर फिर फाइल बनेगा, वो जमीर जो है। ये बहुत मिलेगा, लेकिन मैं नई स्टूडेंट्स के लिए अक्सर स्किप कर जाती हूँ। हम इसको सिंपल मुतल्लिक के फेल कह देते हैं, बस बात पूरी हो जाती है। तर्जुमा करें अब। जी अभी बुराई। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब बर्ता करें, जो बदकारी करें। हाँ, जी शाबाश, ठीक हो गया जी। अब ये मिन निसाइकुम से यहाँ मुराद है कि मुसलमान औरतें, ये बस ध्यान में रखें। अच्छा जी, ये हो गया सारा मुब्तदा, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमने मिन निसाइकुम को नई स्टूडेंट चाहे मुतल्लिक कर लें, पुरानी को अगर समझ आती है तो या तीना का जो फाइल है उसका हाल बना लें, और जो भी है वो सारा जुमला फेलिया जो है वो सिला बन जाएगा इसका मौसूल अल्लाती के लिए, जो कि जमा मुअन्नस का सीगा है। और यहाँ पे ये मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा हो गए। इसकी खबर बताएं। सिस इसकी खबर जो है फाइशहदू अलैहिन्ना अरबतम मिनकुम है सिस। ठीक है, आप फा को मिला देना, फस जी तशहीदू बोल लें। ठीक है, अगर फा ना हो तो आप इस तशहीदू बोल सकती हैं, लेकिन अब वो गिर जाएगा, हमज़तुल जी वस्ल ठीक है। पढ़ने में बस नहीं आएगा। तशहीदु हाँ, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अरबातम मिनकुम, ये सारा जुमला फेलिया ये खबर बनेगा। आप सबको जी पता है ना, मैंने पहले हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि बाज दफा कुछ मुब्तदा ऐसे होते हैं कि, और खास तौर पर ये जो इसम मौसूल वाले होते हैं, उनके अंदर वो कायम मुकाम होते हैं शर्त के, उनके अंदर शर्त का मफहूम पाया जाता है। तो फिर जब उनकी खबर आती है ना, तो उस पर फा जज़ाइया आपको नजर आएगा, वो जवाब शर्त होता है। तो नहीं भी समझ आती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये खबर है उसकी, चाहे आप इसको फा जज़ाइया कह दे तो बेहतर है, क्योंकि वो जवाब शर्त बन रहा है। तर्जमे पे गौर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फस्तशहिदू, तो क्या करो, इसका मादा बाप सारा कुछ बताएं। जी इस्तशहिदु जो है सिस इस्तेफाल से है सिस, इसका मादा शीन हा दाल। ठीक इस्तशहदा है, यस्तशहिदु है सिस, ये फेले अम्र है सिस, इसके अंदर अंतुम फाइल है तुम। आपने बाप बताया, जी इस्तेफाल। बाब इस्तीफा, ठीक हो गया। अलैहिन्ना इसके मुतल्लिक कर देते हैं। जी अरबातम मीनकुम को क्या बनाएंगी? ये जो है अरबातन मफुल बिही होगा, लेकिन ये सिफत मिनकुम का सिफत होगा। अरबातन मफुल बिही है सिस। जी, आप यूं भी कह सकते हैं कि अरबातम ये मफूल बिही ऐसे है और मीनकुम इसकी सिफत है, अरबातम सिफत नहीं है। ठीक है, मीनकुम नहीं नहीं। सिफत है। और जी ये जी भी कह सकते हैं कि अरबातन मौसूफ अपनी सिफत मीनकुम से मिलकर फिर मफुल बिही। मफूल भी, तो ये जी नकरा के बाद जार मजरूर आ रहा है तो उसकी सिफत बन सकता है। जी शाबाश, ये फेल अपने फाइल मुतल्लिक और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर बन गया मुब्तदा की। इसका तर्जुमा कर दूं। जी ठीक है। तो उन पर अपनों में 4 गवाह तलब करो। उन पर अपनों में से, हाँ, उनमें से अपने में से 4 गवाह। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, आप थोड़ी देर माइक म्यूट कीजिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं गिनती का। ये पुराने स्टूडेंट्स के साथ तो मुझे याद है, मैंने बहुत बहुत हम लोगों ने ये गिनती काफी हद तक की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका अब फायदा होता है। लेकिन मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए ना ये लिसानुल कुरान से, इसमें क्या होता है बस इतना बताऊंगी। 1 से 10 तक जो गिनती होती है, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो अरबा तन आया है, ये इसका मतलब है 4। तो ये कैसे, इसका तर्जुमा मैंने 4 मर्द किया, जो मैंने शुरू में 4 मर्द आपको बताए हैं। 1 से 10 तक की गिनती, खास तौर पर 3 से 10 तक की गिनती का बस एक कायदा होता है कि इसका एक तो ये मुरक्कबे इजाफी पैटर्न में मिलेगी आपको, और इसमें जो वो मादूद होता है जो बाद में आता है वो मुदाफिल है बन रहा होगा, तो जाहिर है मजरूर ही होगा। बस एक तो मुरक्कबे इजाफी पैटर्न में मिलेगी। खास बात ये याद रखने वाली, 3 से 10 तक की गिनती में अगर अदद
गिनती वाला हिंसा डिजिट, वो आपको मोनस नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है जो मौजूद है, जो अगर नजर आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी, वो मुजक्कर है। और अगर ये हिंसा मुजक्कर नजर आ रहा है तो वो जो मादूद है, जिसको गिना जा रहा है, वो मुअन्नस होगा। यानी कि जिन्स में 3 से 10 तक की गिनती, अदद और मौदूद एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। जैसे मिसाल है कि अगर मैं कहूँ 3 मर्द या 3 औरतें, तो मैं मर्दों के लिए कहूंगी सलासतु रिजालिन, 3 मर्द, मैंने मर्दों के लिए मुअन्नस की गिनती का अदद लेकर आई हूँ। और अगर 3 औरतें मैंने कहना है तो सलासु निसाइन। इसी तरह 4 अगर मैंने कहना हो, 4 मर्द, तो मर्द के साथ मैं मुअन्नस का लेके। अच्छा, फिर एक और बात, ये जो रूल्स होते हैं ना, ये इतने 99% तो ठीक है, 1% आपको चेंज के साथ मिल सकते हैं, इसके लिए हमेशा ज़हन तैयार रखा करें। अगर 4 मर्द कहना है तो मर्दों के साथ मुअन्नस का सीगा आएगा अरबातु रिजालिन, 4 औरतें कहना है तो अरबाउ निसाइन। बस ये सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पर रिजालिन जो है वो महजूफ है, तो कैसे पता चला वो रिजाल है, वो निसा नहीं है? क्योंकि अरबातन मोनस का सीगा है, तो अदद अगर मोनस है तो मादूद 3 से 10 तक मुजक्कर होगा। तो इसका मतलब है अरबाता रिजालिन था, तो रिजालिन को हजफ कर दिया, उसके बदले में ये तनवीन आ गई, अरबातन हो गया। ठीक हो गया जी। अब तर्जमा मैं इसका एक दफा कर देती हूँ। और मिन निसाइकुम शुरू से करते हैं। मिन निसाइकुम को मैं पहले करूंगी, तुम्हारी औरतों में से जो बेहियाई करें या बदकारी करें या बदकारी का इर्तिकाब करें, तो अब खबर पे फाजिजाइया आ रहा है क्योंकि इस जुमले में थोड़ी शर्त का मफहूम है। तो उन पर अलैहिन्ना, अला के सिला के साथ आए तो उनके खिलाफ है ये गवाही। आप उन पर कर लें तर्जमा, चले उन पर। मिनकुम अरबातन मौसूफ, आप इसका सिफत का पहले चेक कर ले। तुम में से या अपने में से 4 मर्दों की गवाही तलब करो या 4 मर्द गवाह तलब करो। ठीक है, ये है इसका तर्जुमा। अब आगे चलते हैं। इन शाहिदू, आए सफिया। जी सिस। फा जो है फा जो इस्तेनाफिया है सिस यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, फा इन इन शर्तिया शहीद, हो गया। इन शर्तिया है शाहिदू, सिस। शाहिदू को बताएं। शहीदो जो है ये माजी है सिस। हाँ, सीन, माजी है। बाबे सीन से सीन आप हार सीन से, सीधा तीन लिखो। हाँ दाल। और ये जी, इसका फेल क्या, फाइल क्या है इसका? इसका फाइल हुम है सिस। अच्छा ठीक है, ये फेल, वाउज में भी कह सकते हैं। फेल फाइल अब ये मिलकर है फेल। माजी, लेकिन इसका तर्जुमा हम माजी में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शर्त है ना सिस, इसलिए अ, शाबाश, इन शर्तिया आ रहा है, शर्त का हर्फ है, ये जाजिम है, ये मजजूम करता है अपने बाद वाले को। इसके बाद ये जो हरूफे जाजिम होते हैं या अस्माए जाजिम होते हैं ना शर्त के, इनके बाद अगर तो वो मुदारे हो तो मजजूम होना नजर आ जाएगा, लेकिन अगर माजी हो तो महल्लन मजजूम कहेंगे। और तर्जमा फिर शर्त वालों का सिवाय लव के कभी भी माजी में नहीं करते, इनका हाल में बल्कि ज्यादा मुस्तकबिल में करते हैं, या इस तरह भी कर लेते हैं। फिर अगर वो गवाही दें, ठीक है, या वो देंगे या दें, तो क्या करना है जी? इसका जवाब शर्त बताएं। जी सिस। ये जो है फाम सिकू हुन नफिल बुयूती जो है ये जवाब शर्त है सिस। मतलब ये पूरा आता है यहाँ से हत्ता ये तो वफा हुन्नल मौत, ये पूरा आएगा सिस। एंड तक ले जाए सारे जी जवाब शर्त को, जी ठीक है, यूं कर लेते हैं। फामसिकू हुन्ना में फा तो जजाइया हो गया क्योंकि आप कह रही हैं ये जवाब शर्त है। अमसिकू हुन्ना को खोलें जरा। जी। ये अमसिकु जो है फेले अमर है सिस, इफ़आल से है। अमसका युमसिकु मादा मीम सीन काफ, हुन्ना जमीर ये इसके साथ अटैच्ड है, क्या बनेगी ये? मफुल भी ही बनेगी सिस। मफूल भी होगी। ये जो अटैच जमीर जो होती हैं, जमीर मंसूब मुत्तसिल होती हैं, जो इस तरह फेल के साथ आती हैं, जो फेल खत्म हो जाने के बाद आती हैं, ठीक है। बाज़ दफा फेल के साथ भी कोई जमीर लगी होती है, वो उसके फाइल की भी हो सकती है जो माजी के सीगों की है। अच्छा जी, शाबाश। अब फिल बुयूती ये मुतल्लिक हो गया। अब अमसी को हुन्ना फेल अपने फाइल, जो इन्होंने वाउ जमीर या इन्होंने क्या बताया, क्या बताया आपने इसका फाइल? इसका फेल अंतुम है सिस। ये सीगा, ये था क्या? ये अमसीकु ये माजी फाल, मुदारी अमर। ये अमृत था, फेले अमृत था सिस। शाबाश शाबाश। तो फेल अपने फाइल और मफूल भी और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त हो गया। यहाँ तक का तर्जुमा कर दें।
जी, फिर अगर वो गवाही देंगे तो उन औरतों को घरों में बंद 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 रखो। रखो। शाबाश। अच्छा देखें, मुझे बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आप बहनों को भी होती होगी। एक सेकंड मैं म्यूट कर दूं, ये मुझसे हो नहीं रहा, जल्दी से एक सेकंड। अच्छा, आ, देखिए बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जब कभी पहले कुरान पाक पढ़ते थे तो पता नहीं चलता था ये कौन है, जमायर का नहीं पता चलता था किसकी बात हो रही है, मुज़क्कर मुअन्नस। अब आप यहाँ देखें, तर्जमा ना भी करें, फ़इन शाहिदू, फिर अगर वो गवाही दें, कौन? वो जो मुज़क्कर है चार। फ़अमसिकू, तो फिर रोको किनको? हुन्ना को, उन औरतों को, उनके घरों में रोक लो। तो अब आप तर्जमा ना भी करें, मेरा ख्याल है माशाल्लाह पुरानी स्टूडेंट तो आयत को वैसे भी समझ सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्लियर समझ आ रहा है कि अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी बात हो रही है। तो देखा कितना फायदा और कितना मजा है ग्रामर आने का, खास तौर पे जब जमायर का पता चलता है कौन किसकी तरफ लौट रहा है। ठीक है जी, अब हत्ता जो है ना, इसके बारे में फिर दो राय हैं। एक तो जो मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस पहले आपसे शेयर किया था, हत्ता इब्तदाइया, जो बहुत रेयर है, जो कि इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो मानी के लिहाज से तो पहले के साथ मिल रहा होता है, लेकिन ग्रामर एनालिसिस में नहीं मिलता। इसकी ये भी है, लेकिन हम उसको नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि ये मानी में भी मिल रहा है, ये ग्रामर में भी मिल जाता है। एक राय ये भी है, तो हम दूसरा सिंपल वाला तरीका लेके चलेंगे। तो वो क्या है, उसमें हत्ता को अब सफिया बताएंगी कि ये क्या बनाएंगी, और सफिया इसके बाद वाला जो सारा है उसे जी, क्या बनाए, करें जरा। हत्ता जो है घर पे गायत यानी घर पे जा रहे थे। ठीक है। अच्छा यहाँ जी पे रुकिएगा, एक सेकंड एक सेकंड, मैं शायद ना गलती मुझे लग रही है, नहीं नहीं, ये वाला हत्ता इब्तदाइया नहीं है। वो हत्ता इब्तदाइया आएगा आयत नंबर 18 में आएगा, उसके बाद इजा आता है। मैं वही सोची थी इसमें इजा नहीं आ रहा, नहीं नहीं, ये नहीं है। ये सिंपल हत्ता है, इसके बाद एक मुदारे आ रहा है, सफिया आपको बताएंगी इसको, इसके मुदारे को, इसका इसके लिए क्या बनाएंगे और फाइनल क्या बनाएंगे, बताएं जी। जी सिस, हत्ता जो है घर पे जा रहे सिस, या हम्म। यतवफ़ा हुन्ना जो है ये मुजारे मंसूब है, क्योंकि यहाँ पर हत्ता के बाद जो है अन छुपा हुआ है सिस, मजदरिया। शाबाश शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा ये जो यतवफ़ा, इसमें जी या भी होती है, और लेकिन जब वो मिला के इन्होंने इस तरह से लिखा तो ये इसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन वाव फा या, तो यानी कि जब किसी चीज को मंसूब करते हैं ना तो उसकी या के ऊपर जबर आती है, आती है। अब कहीं नहीं लिखा गया तो ये कुरान पाक का उस्लूब होगा। आप समझ रही हैं सफिया मेरी बात? इस तरह से जी जो नाकिस होते हैं ना, ये या, इसके आखिर में या मजूम मजूम होती है तो वो गिर जाती है, जबर आए जी ना मंसूब होने से तो वो नजर आती है, लेकिन अगर नहीं है तो ये कुरान पाक का उस्लूब है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये मजूम है? एक तो हत्ता से पता चलेगा, दूसरा यज अला से पता चल जाएगा, क्योंकि यज अला का जब इस पर अतफ होगा तो ये यज अलू से यज अला हो गया, मंसूब हो गया, तो ये तवफ़ा भी मंसूब हो गया। ठीक है जी। तो जी बस इसका अब क्या करें, ये वही है, सेम है, हुन्ना साथ इसके लगा हुआ, ये इसका वो मफूल भी हो गया। अलमौतू को क्या बनाएंगी? फाइल बनाएंगे सिस। शाबाश, यतवफ़ा हुन्ना फेल, अपने फाइल बताया। जी फाइल जो है ये अलमौतु है ना सिस। शाबाश, अच्छा हाँ, अलमौतू फेल अपने फाइल, और ये जो हुन्ना जमीर है ये मफूल भी, इससे मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बनाएंगी? इसको ये मजदर की तावील में होकर ये महलन मजरूर होगा हत्ता का। शाबाश शाबाश। और किसी को अगर ये मुश्किल लग रहा है ना तो आप समझ लें जी हत्ता ने इसको मजरूर कर दिया बस। लेकिन ये याद रखें, हत्ता जो होता है ना, ये इसको मजरूर नहीं कर सकता, मुदारे को, फेल को, ये अस्मा को करता है। यहाँ पर एक अन छुपा हुआ है, लेकिन चले फिर भी, हत्ता के बाद ये सारा मजरूर हो गया, हत्ता जो है इसके साथ मिलकर क्या बनाएंगी? ये मुतलिक होगा अमसीकू का। शाबाश, अमसीकू हुन्ना का अमसीकू का दूसरा मुतल्लिक बन जाएगा, फिर वो यूथ पहला और ये दूसरा। तो आगे हम इससे पहले कि चलें, आप पहले यहाँ का तर्जमा कर दें और मैं ये तवफ़ा हुन्ना का थोड़ा डिस्कस इसको डिक्शनरी से शेयर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, करें। जी, यहाँ तक कि मौत उन लोगों को उठा ले। हाँ उठा ले, इस तरह से हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने किया हुआ है, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। बाकी ये होता है जब इस बात से आता है ना, इसका मतलब होता है पूरा पूरा लेना। ये हमने सूरह आले इमरान में भी किया था, उसमें जब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आयत आई थी तो उसमें हमने ये किया था। अच्छा थोड़ा सा इसको आज इस लफ्ज को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाव फा या, बा दौरा बा से आए तो वफा यफी,
میں نے یفی بولا ہے، یوفی نہیں بولا، کیونکہ یہ مثال واوی ہے، شروع میں واو آ رہا ہے، تو جب یہ 3 ابواب میں جائے گا جس میں سے ضاد ایک باب ہے، تو مضارع جب بنائیں گے تو واو ڈراپ ہو جاتی ہے، تو وفا یفی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل کرنا، پورا کرنا۔ اچھا میں مزے ساتھ نہیں بولتی، ویسے نا اپنی عادت بنایا کریں، کلاس میں نہیں، کلاس میں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا، اور دوسرا میں مشکل نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو شوق رکھتی ہے نا ساتھ مصدر بولا کریں، وفا یفی وفا ان، جو بھی جس حساب سے بھی اس کا یہ ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی یاد رہ جاتے ہیں، بہت سارے مصدر پہ جب وہ آتے ہیں ہم پہچان لیتے ہیں ان کو۔ یہی باب افعال سے آئے تو یہ سیم ہی معنی ہے، بس اس میں خاص یہ ہوتا ہے کہ وعدہ، نظر یا ناپ تول وغیرہ کو پورا کرنا۔ یہی اگر بات تفعیل سے آئے تو ہوتا ہے کسی کا حق پورا پورا دے دینا۔ اب ساتھ میں نا وقت نہیں ہوتا، ورنہ مثالیں اگر ساتھ سنائی جائیں نا تو زیادہ یاد ہوتا ہے، آپ اپنے طور پہ پڑھ لیا کیجئے، جب کبھی ڈکشنری دیکھیں مثالیں ضرور دیکھا کریں۔ اور آج کا جو باب ہے، باب تفاعل میں اگر جائے، توفا یتوفا تو ہوتا ہے حق پورا پورا لے لینا، تفعیل میں تھا دے دینا، اس میں ہوتا ہے لے لینا، پھر ایک اور معنی بھی ہوتا ہے روح قبض کرنا، موت دینا۔ پھر باب استفعال میں اگر جائے، استوفا یستوفی، اس میں وہ حق مانگنا، پورا پورا چاہنا، آپ کو پتہ نا اس باب کی یہ خاصیت ہے۔ بس اتنا ہی، تو اب اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پھر اگر یہاں تک کہ انہیں موت، اچھا میں انہیں کا ترجمہ پہلے کر لوں تو بھی ٹھیک ہے، اور میں نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حسد نہیں پیدا ہو رہا ہے اس میں، کیونکہ یہ ضمیر تھی، جب ضمیر مفعول بن رہی ہو اور فاعل اگر ظاہر ہو تو فاعل کو بعد میں آنا پڑتا ہے، اس ضمیر کو پہلے آ کے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے فعل کے ساتھ، یہ نارمل ہے، اس میں حسد نہیں ہے، لیکن آپ پہلے کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ موت انہیں پورا پورا لے جائے یا پورا پورا اٹھا لے جائے۔ کسی نے یہ بھی کیا، وہ بھی بڑا اچھا ترجمہ تھا کہ جو اس کا عرصہ حیات ہے وہ پورا کر دے، موت اس کا عرصہ حیات جو بھی زندگی کا پورا کر دے، تو یا پھر آگے کیا ہے، اس کو پورا کرے، او یجعل اللہ، او یہ حرف عاطفہ، یجعل عاطفہ، اللہ، ہم یجعلو جو ہے یہ جعل یجعلو سے ہے، سیس فتح یفتحو سے ہے، جیم عین لام، لیکن یہ مضارع منصوب ہے کیونکہ یہ یتوفا پر عطف ہو رہا ناسس، اس لیے عطف ہو رہا ہے۔ اب چاہے اس کی یاد نظر نہیں آ رہی جس پر زبر ہونی تھی، یہ اسی طرح اسلوب ہے قرآن پاک کا لکھنے کا، لیکن یجعل سے اب کنفرم ہو گیا کہ وہ منصوب ہے، ٹھیک ہو جی گیا جی، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہو گیا، یجعل اللہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کو پیچھے، اس جملہ فعلیہ کو پیچھے ہم عطف کر دیں گے۔ آگے جی، لہنہ اور سبیلا، ان کو کیا بنائیں گی؟ لہنا جو ہے متعلق فعل ہے سیس، اس کو اسی کے سبیلا متعلق، اور سبیلا کو حال بنائیں گے ناسس، حال بنائیں گی، وہ کر دے ان کے لیے، بنا دے ان کے لیے کوئی اس حال میں کہ راستہ۔ اتنا مشکل کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ اتنا وہ سمپل بھی، سمپل مفعول بھی ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، جی ٹھیک ہے، مفعول بھی ہاں ہے، بس راستے کو کوئی راستہ بنا دے، ہاں بالکل، حال کا تھوڑا سا مختلف طریقے سے وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ سے ترجمہ کر کے پہچان لیا کریں گے، لیکن اس کو جی مفعول بھی بنائے، تو یجعل فعل اپنے فاعل لفظ جلالہ اللہ، مفعول بھی، اور یہ کیا ہے، متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر پچھلے جملے پر عطف ہو گیا۔ اب اس کو ایک دفعہ ترجمہ کر دیں۔ جی، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، شاباش، اس راستے سے مراد ہے کہ ان کو پہلے یہی سزا تھی، اب مائک میوٹ کر دیجئے، بارک اللہ فیک، بہت اچھا، ماشاءاللہ، شاباش ستیا، پہلے یہ تھا کہ ان کو گھروں میں رکھنا ہے جب تک کہ وہ، جب تک ان کی زندگی ہے موت نہیں آ جاتی، اور یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو کہ بعد میں آیا، اور وہ سورہ نور کی آیات ہے، جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں ڈیٹیل سے دیکھیں گے، آج جتنا سٹف ہے بس اس کو ہی دیکھیں گے، میں نے بتایا نا اس میں بہت ساری، بہت مختلف تفاسیر ہیں اور بہت سارے اختلافات بھی ہیں، تو ہم نے سمپل آج گرامر، اپنے گرامرٹیکل انالیسس پہ زیادہ فوکس کریں گے، تو اب سمپل اس کا ترجمہ ایک دفعہ میں کرتی ہوں، اور تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، مطلب یہاں پہ مسلمان، تمہاری عورتوں میں سے جو برائی کریں یا برائی کو آئیں یا بدکاری کریں یا بدکاری کا ارتکاب کریں، تو کسی کا مائک آن ہے، میوٹ کر دیجئے، تو تم ان پر، منکم ارباتم منکم، اپنے میں سے
4 مرد گواہ طلب کرو یا 4 مردوں کی گواہی طلب کرو. میں نے شروع میں آپ کو ڈیٹیل بتا دی ان کی شرائط ان 4 مردوں کی. اور پھر اگر وہ گواہی دے دیں, ایک سیکنڈ, پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں روک لو, بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں پورا لے جائے, پورا موت انہیں اٹھا لے جائے یا ان کا عرصہ حیات پورا کر دے, یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے, جو کہ بعد میں نکالا. ٹھیک ہے, اب باقی یہ پہلے یہ تھا حکم اور پھر یہ منسوخ ہو گئی اور بعد میں وہ آ گئے. قرآن پاک میں ناسخ اور منسوخ بہت ملیں گے آپ کو اس قسم کی. کچھ آیات پہلے آئی تھیں, کچھ اس کے بعد آتی ہیں جو پہلا حکم منسوخ کر دیتی ہیں. سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جیسے شراب کا تھا, اس کی اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو روکا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہے. یک دم اگر ان کا کر دیا جائے, کوئی سخت پہلو سامنے لایا جائے, یا ایکسٹریم والی جو سزا ہے, فائنل سزا سنائی جائے, جو بعض دفعہ طبیعت پہ بوجھ بن سکتی ہے. اس میں پہلے سٹیپ میں یہ ہوا تھا کہ اس کو پی کر نماز نہیں پڑھنی, یعنی کہ آپ نے اگر یہ پی ہوئی ہے تو نماز نہیں آپ پڑھ سکتے, اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر آہستہ آہستہ اس کو برا کہا گیا, اور آخر میں اس کو پھر بالکل اس کی حرمت آ گئی, اس کو حرام اس طرح سے بتایا گیا. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. پھر وہ آیات جو آتی ہیں, پھر کچھ آیات ان کی اپنی ہسٹری ہے, ڈیٹیل ہے, وہ یہاں ہم ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن وہ قرآن پاک میں ہے, لیکن وہ ان پر عمل نہیں ہوتا, وہ منسوخ ہے. تلاوت میں ہے, کچھ تلاوت میں بھی نہیں آتی, میں نے یہ بھی ہے, لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو بس سمپل, میں نے کہا تھا ترجمہ کیا تھا, پھر ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ, ہاں میں نے کر دیا سارا ترجمہ اس کا, آئی ہوپ انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس میں سے کچھ مجھے آپ سے شیئر کرنے والا رہ تو نہیں گیا؟ اس میں نہیں, اس میں کچھ نہیں, میں نے سارا آپ کو بتا دیا. میں نے قذف کا بھی بتایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی غلط کسی پر الزام لگاتا ہے, دیکھیں آپ اسلام کی بیوٹی دیکھیں کہ اگر سزا سخت دی ہے تو اس کو ایسا نہ ہو کہ لوگ مذاق بنا لیں, اور کسی کو اگر کسی پہ غصہ ہے, کوئی دشمنی ہے, اور وہ اس پہ الزام لگا کے اسے یہ سزا دلوا دے, ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اگر ویسے ایسا کرتے ہیں تو یہ وہ خود اللہ کو جواب دیں, ادروائز ایسا نہیں ہے. اگر کوئی غلط گواہی دیتا ہے یا وہ پورے گواہ نہیں کر سکے گا تو الٹا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. اسے قذف کہا جاتا ہے, یہ حد اس پہ جاری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. چلے جی, آج کی آیت نمبر 16 پہ چلتے ہیں. آسیہ صاحبہ آپ آئیں, اس میں دیکھتے ہیں. اچھا, اس کا پھر میں آپ کو بتا دوں, وہ نہیں, یہ والی ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ زانی سے مراد یعنی کہ مرد کا مرد سے تعلق ہے, لواطت قوم عمل لوط جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں, اس میں بھی چونکہ اللہ زانی کے اندر مذکر مؤنث دونوں شامل ہو سکتے ہیں, تو زانی مرد اور زانی عورت دونوں کا ہے. جو بھی ہے بس سمپل جیسا ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے. ان کی سزائیں پہلے کیا تھی, بعد میں کیا, آج کا وہ بھی ٹاپک نہیں ہے. پھر باتیں ساری غلط ہیں, ساری فاحشہ میں کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تو باقی ان کی جو سزاؤں کی ڈیٹیل ہے وہ تھوڑا فقہ کا ٹاپک ہے. آئیں جی, اس کو کریں, اس کو ذرا جلدی لے کر چلتے ہیں, یہ سمپل ہوگا انشاءاللہ. واللہ زانی یا تیانی, ہاں کریں. آسیہ صاحبہ میں کہا چلی گئی ہیں, فرقانی صاحبہ تھیں, مجھے ہینڈ ریز کیا تھا. اسما فراز آپ کریں گی؟ اگر کوئی نہیں اویلیبل ہوگا صفیہ سے کروا لیں گے. جی اچھا, میم، اتنی مشکل السلام علیکم. آیات نہیں تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامٹیکل انالیسس تو بہت ایزی تھا آج کی آیات کا. آج کی آیات کا وہ جو اپلیکیشن ہے, سمجھنے کے پوائنٹس ہیں, اور جو سزائیں ہیں وہ بہت توجہ طلب, ڈیٹیل طلب ہے. لیکن چونکہ ہماری کلاس فک کی نہیں ہے تو بہت سمپل انالیسس تھا, تیاری کیا. رکیے ایک سیکنڈ, کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جبین صاحبہ نے کیا. چلیں اگلی آیت ان سے کرواتے ہیں. اسما کریں. واللہ زانی کیا جی بنائیں گے میم. اس کو؟ میم جو واو جو ہے وہ اسے میں نے استنافیہ بنایا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اللہ اچھا کیا. زانی میم یہ مبنی اسم ہے, لیکن اسے محلن رفع لیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. اللہ زانی ٹھیک ہے. میم کیونکہ یہ آگے رکیے گا, اپنے سلے کے ساتھ مل کے. میں نے شروع میں نا وہ بتایا تھا, میں نے سلائڈ جب شیئر کی نا اسماء موصولہ کی, اس میں جی جو میم, مثنیٰ کے ہوتے ہیں نا وہ مبنی نہیں. اسماء ٹھیک ہو موصولہ گیا میم. جی واحد جی کی اور میم. جمع کے مبنی. آپ اس کو محلن نہ کہیں, یہ اللہ زانی, اللہ زینی, اللہ زینی, تو اللہ زانی آ رہا تو ہے ہی رفع میں, تو یہ مرفوع اس کو لے کے تو آپ اس کو مبتدا بنا لیں. آگے صلہ اس کا میم آگے سلا جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے, یاتیانی ہا منکم تک.
शाबाश। उसको फेल फाइल जल्दी से बता दें, इसको खोल दें जी इसको। मैम, मैम ये बाब ज़वात से है। फाइल इसका जो है वो मैम ये जो अलीफ है मैंने इसको किया है, वैसे हाँ, ये अलिफ मुसन्नफ। जमीर इसको कहते हैं, ये बीच में जो अलिफ है ये इसका फाइल है। नहीं तो जिन्होंने हुमा करके किए हुए हैं जमायर, जिन स्टूडेंट जैसे किया है, बेसिकली मुसन्ना का है। और हा जमीर मैंने शुरू में बता दिया था, ये पीछे अल्फाहिशा की तरफ लौट रही है, ये मफूल भी है, जी मिनकुम इसका मैम। मुतल्लिक हो गया। तो ये जुमला फेलिया, फेल फाइल मफूल भी और मुतल्लिक से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर क्या बना? मैम ये सिलातुल मसूल सिला बना अल्लाह जानी का। शाबाश। और मौसूल सिला मिलकर मैम ये मुब्तदा बना। मुब्तदा। और ये वो मुब्तदा है जो अस्माए मौसूला वाले होते हैं, जिनमें एक शर्त का मफहूम पाया जाता है, कायम मकाम हो जाते हैं शर्त के। इनकी जब खबर आती है तो उसमें फा जज़ाइया होता है। ये पीछे हम देख चुके हैं। बस आजू हुमा को खोल दे, इस जुमला फेलिया को, इसको मैम खबर ये बता। इस बाबे अफ़ाल से आया है। अच्छा, मैम ठीक है। हमजा जाल या इसका मादा। अच्छा, ये और ना जिन सिस्टर को अगर मुश्किल हुई है ना पहचानने में, मैं इसकी स्लाइड नहीं बना सकी, और आप लोग अपने तौर पे जरूर देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बना कैसे? हमजा जाल या है बाबे फाल से, पहले आप उसके पहले पहले सीगे बनाएं, और उसके बाद फिर जो उसके मुदारे से आप अमर बनाएंगी। या अमर बनाने से पहले ही ये जो उसकी जो जाल की हरकत है वो बदल के बाद में पेश होगी, चेंजेस होंगी इसमें, जो वो नहीं, जो दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाते हैं, एक गिरता है, ये सारा वो वाला सीन है। तो कोई ये ना समझे जाल इसकी पेश में आ रही है। तो आ जा इसका बना है नॉर्मल, आजा यू जी से जाल पे जेर थी जाल के नीचे, लेकिन वो चेंजेस के बाद जो दो हरफ इल्लत इकट्ठे हुए, फिर एक गिर गया, तो फिर यूजू इस तरह से हो गया, यूजू ना। फिर उससे जब अमर बनाएंगे तो जो जिसने गिरना है, और शुरू में इसका हमजा जबर वाला आ जाएगा, तो आजू हो गया। ठीक हो गया जी, मैंने बड़ा शॉर्ट करके बताया है, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो खुद बना के देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हुमा इसका हो गया जी। ये मैम इसका वाव ज़मीर मफूल मुत्तसिल जो है वो इसका फाइल हुआ, और हुमा फाइल जो हो है गया, इसका मफूल हुआ। मफूल भी हो गए, फेल फाइल मफूल भी मिलके जुमला फेलिया होकर खबर, जी मैम। तर्जमा कहते जी, और तुम में से जो भी दो अफराद बदकारी करें इन दोनों को सजा दो। हैं। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। और ये भी कर सकती हैं इसी तरतीब से, और वो दो जो तुम में से इस बदकारी का इर्तिकाब करें, बदकारी करें या बुराई करें, बेहियाई करें, तो उन दोनों को ईजा दो, अजियत दो। अच्छा, ये जो होता है ना हमजा जाल या अजियत देना, मतलब होता है किसी को दर्द, किसी को तकलीफ पहुंचाना। इसमें जिस्मानी भी होती है, जहनी भी होती है। अब इसकी भी बहुत डिटेल है। अब इसमें फिलहाल जो शुरू के अहकामात है उसके मुताबिक ये था कि उनको ये करना है कि उनको बातें सुनानी है इस तरह से कि उनको डांटना भी है, उनको मुलामत भी करना है, उनको थोड़ी नेगेटिव बातें भी, कि जहनी तौर पे उनको असर, वो इंसल्ट भी फील करें और उन पर थोड़ा इसका रिएक्शन हो, कि अच्छा रिएक्शन हो। फिर इसमें जिस्मानी अजियत भी है, किसी हद तक मारना है, कि एक जगह बल्कि काफी जगह ये था कि जूते लगाना या किसी भी तरह जिस्मानी टॉर्चर एक लिमिट तक है। तो बाकी मैंने कहा ना, इनकी जो सजाएं हैं आप बस पढ़ती जाएं, बाकी इनकी बहुत तफसील है कि पहले क्या थी, फिर बाद में क्या थी, जो बाद में आई उनमें भी बहुत इख्तिलाफ है। लेकिन आप बस जितना लिखा है सिंपल हम उसको लेकर चलते हैं कि उन दोनों को अजियत दो। बात जगह मैं देख रही थी कि ये अभी भी एप्लीकेबल है, ये आयात अभी भी ये उसकी तरफ निशानदही करती हैं, ये वाली आयत। ये जो है ना कि औरतों को घर में बंद कर दो, इसका ये आज भी है कि उनको रखो जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वो जो गवाह हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और इन की गवाही साबित हो जाए, फिर उसके बाद इनकी सजा, इन पर हद जो भी लगनी है। और मैंने कहा ना, ये बहुत डिटेल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसको छोड़ दे, सिंपल जो लिखा हुआ है। लेकिन अजियत का मैंने आपसे जरूर शेयर करूंगी, जिस्मानी भी जहनी भी, उन दोनों को ये दो। आगे क्या है जी? फिर अगर वो दोनों क्या करें, इन ताबा, मैं फा इन इस्तनाफिया इन हरफ शर्त है, और आगे ताबा जो है कौन ये सा फेल हरफ माजी है। शर्त है? मैम ये जाजिम जो या गैर जाजिम? मैम ये जाजिम। जाजिम है, शाबाश। ताबा क्या है? मैम ये फेल माजी है, तो ये क्योंकि मबनी होता है लेकिन हम इधर इसे महलन मजूम कहेंगे। बिल्कुल सही है। इसका फाइल? मैम इसका फाइल जो है अलिफ ज़मीर हाँ, ये कह लें, या जिन्होंने ये हुमा, मैंने कहा ना जिसने जिस तरह किया मुसन्ना का हो गया, शाबाश। वो असलहा भी सेम यही है, असलहा का ना
स्वाद लाम हा बस बाब बता दें और बाबे फाइल बता अफआल है मैम जी ये। दें। बल्कि फाइल भी यही है जो पीछे मुसन्ना का है, हमने जी ऑलरेडी मैम ठीक हो गया। इस जुमला फेलिया का ताबा पर अतफ हो गया, तो ताबा फेल जो भी जुमला फेलिया था, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ अलैह, असलहा फेल अपने फाइल से मिलकर मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर। अब ये जो जुमला फेलिया ये शर्त हो गया, इसका पहले तर्जुमा कर दें फिर जवाब शर्त को खोलें। जी, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें। बिल्कुल जी बिल्कुल, शाबाश। फारिदू, मैम तो क्या करें? ये भी बाबे अफआल से फेल अमर है, तो वाव ज़मीर मुत्तसिल इसका फाइल हुआ। फा जो है ये जवाब शर्त पे जो आता है वो है। तो अनहुमा ये मुतल्लिक फेल हुआ मैम। बिल्कुल ठीक है, फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त। जवाब शर्त हो शाबाश, माशाल्लाह। तर्जुमा करें। जी। तो उनसे दरगुजर करो मैम, पूरे का के पास ही। आप एक दफा पूरे का भी कर दें, जी, कर दें। फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। शाबाश। एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कीजिएगा, फिर आखिरी हिस्सा भी आपसे करवाते हैं। अच्छा, इसमें तौबा, तौबा का देख लेते हैं कि अब जो उन्होंने गुनाह किया, पहले तो ये है कि उनको इसमें ईज़ा देनी है मुख्तलिफ तरीकों से, और जिस्मानी भी जहनी भी, उसकी कितनी डिटेल है, बस फिलहाल इतना सिंपल रखते हैं इसको। फिर अगर वो तौबा कर ले, देखिए तौबा का मतलब होता है लौट आना, पलट आना, मुड़ जाना, रास्ता बदल लेना। तो इसका एक और ग्रामर में आपने देखा होगा कि ये अगर ताबा ये तूबू जैसे आता है, इला के सिला से आए, तो बंदे का अल्लाह की तरफ लौट कर आना, पलट कर आना, तो यानी कि तौबा करना। और अगर ये अला के सिला से आए तो वो बंदे अल्लाह का बंदे की तरफ लौटना, यानी कि मेहरबान होना, उसकी तौबा कबूल कर लेना। ये तो ग्रामर का पॉइंट हो गया। बाकी इसकी भी बहुत तफसील है, बहुत ये जगह इस्तेमाल होगा, इंशाल्लाह हम बार बार इसको देखते रहेंगे। जल्दी से थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जब कोई गलती करता है तो उसका अगर जब माजरत करनी होती है, एक्सक्यूज करना होता है, उसके तीन तरीके होते हैं। या तो एक कि कोई अपनी गलती माने ही ना, दूसरा ये होता है कि गलती तो थोड़ा अंदाजा है, माना है, लेकिन साथ वो इधर उधर की हुज्जतें और बहाने पेश करे। तीसरा ये होता है कि हाँ अपनी गलती मान ले। अब तौबा ये है, सबसे पहले इसमें गलती का एतराफ होता है। तो गलती मानने, जिसने गलती नहीं मानी वो तौबा का हक नहीं अदा कर सकता। अपनी गलती माननी, एहसास हुआ, फिर अगला स्टेप होता है निदामत, शर्मिंदगी। वो शर्मिंदा हुआ इस बात पे, जो मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत गलत किया, मुझसे गलत हुआ। फिर वो इसको क्या करे? ठीक है, जब अल्लाह से तौबा कर रहा है तो ये नहीं है कि साथ गुनाह भी किए चले जा रहा है, साथ जुबान, ये हम आगे भी देखेंगे, अगली आयत में आएगा ना। तो तौबा उन लोगों की नहीं है, उन लोगों के लिए जो गुनाह किए चले जाते हैं, नहीं। अब इसमें वो गुनाह छोड़ देना है, ना सिर्फ छोड़ देना है, आइंदा ना करने का अहद। फिर इसमें साथ अल्लाह से बख्शिश तलब करनी है, मगफरत, बख्शिश, अल्लाह ताला को माफ कर दें, ढांप दें हमारे इन गुनाहों को। बख्शिश है, माफी है, जो भी है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। एक्चुअली ये सब ना इंटरलिंक्ड होते हैं, तौबा भी और बख्शिश भी है। फिर एंड में अपनी गलती का अजाला भी करना है, इस्लाह भी करनी है। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, जैसे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था, तो अब वो ये कि तौबा करने के बाद उसकी वक्त की, उसकी पाबंदी के साथ कोई ना छोड़े, पक्का नमाजी बन जाए। या कोई ज्यादती जुल्म कर रहा था तो उन चीजों को छोड़ दे, जिसके साथ की है उसका हक अदा करने की कोशिश करे, जो भी है, उससे कोई माफी मांग सकता है, उसका फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, तो अजाला भी करना है। तो ये सारी चीजों की लिस्ट तौबा में इस तरतीब से आती है। बाकी ये है कि तौबा फिर आगे, आज इनकी बहुत डिटेल आने वाली है कि तौबा इस तरह नहीं है, किसकी कबूल होगी किसकी नहीं, वो हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। असमा जल्दी से इन अल्लाह काना तव्वाबर रहीमा का ना एनालिसिस करके तर्जुमा कर दे। मैम इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल अल्लाह इस्मु जलाला इसका इसम हुआ, अगर इसकी जुमला फेलिया जो है इसकी खबर बन रही है। काना शाबाश। फेल नाकिस इसका हुआ जमीर मुस्ततिब इसमें इसम हो गया। और तौबन रहीमन इसकी दो खबरें बन रही तव्वाब, हैं। तब तव्वाबन सॉरी ये तव्वाबन, तव्वाबन जो है ये मुबालगे का सीगा है, फ़आलुन के वजन पे आ रहा है। और रहीमन जो है ये फ़ईलुन के वजन पे है। तो मैम तर्जमा कर दूं? मैम ये दोनों खबरें बन रही हैं काना की। दोनों खबरें काना और अपने काना इसम, का इस जी, बोले। अपने खबर से, अपनी इसम और अपनी दोनों खबरों से मिलकर जुमला फेलिया होकर इन्ना के लिए खबर बन रहा है। शाबाश, इन्ना अपनी इसमें खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो गया। जी माशाल्लाह, जुमला इसमें, एक्सीलेंट। बस तर्जुमा कर दो। जी।
تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ شاباش. دیکھیں یہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانا آئے نا تو اس میں دوام ہوتا ہے. وہ شروع سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس میں ہمیشہ ہوتا ہے. باقی ان وزن و اوزان کی اپنی ہے. تواب جو ہے یہ مبالغے کا وزن ہے. اس میں مبالغہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر بھی ہوتا ہے. لیکن جو رحیم ہے فعیل کا وزن یہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو مستقل ہمیشہ رہتی ہے. اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے. بس اتنا ہی. شاباش اسما بارک اللہ فیک. انہوں نے ترجمہ کر دیا. ایک دفعہ میں پھر آپ کو ویسے کر دیتی ہوں. واللذانی یأتیانہا منکم. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اور وہ دو جو تم میں سے، یہ ہا کا مطلب فاحشہ برائی کریں، یا تم میں سے جو بھی دو لوگ، دو افراد اس برائی کا ارتکاب کریں یا یہ برائی کریں. آپ اگر کوئی یوں کرنا چاہتی ہیں نا اس برائی کو آئیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. عطایاتی کا اگر آپ ایگزیکٹ وہی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دونوں کو ایذا دو، اذیت دو. بعض نے اس کا کہا کہ سزا دو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَآرِدُوا، تو آرِدُو کا ہے اعراض کرو. اس میں کس نے کہا کہ سزا نہ دو. پھر انہوں نے یہ حافظ عبدالسلام صاحب نے بڑا مزے کا لفظ استعمال کیا کہ ان سے خیال ہٹا دو. یہ ان کی بالکل ان کو تانا بھی نہیں دینا. جیسے آپ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح کسی پر حد لگی تھی تو اس کے بعد کچھ لوگ ڈسکس کر رہے تھے انہیں، جیسے ہمارے ہاں ڈسکس کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو بہت ان کو برا لگا. وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی اپنے اس گناہ کے بعد کہ اگر اس کو اس سارے تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینہ والوں کی، یعنی کہ وہ ان پہ بھاری پڑ جائے. اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور اتنی انہوں نے توبہ کی. تو بالکل تانا نہیں دینا، بالکل ڈسکس نہیں کرنا. دیکھیں اسلام کا پتہ کیا ہے، یہ جو سزائیں ہیں نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ٹھیک ہے دی جائیں، سوسائٹی میں ڈسپلن رکھا جائے، پیس رکھا جائے. پھر اسلام یہ چاہتا ہے کہ سزائیں دے کے ان لوگوں کو واپس، جو مین سٹریم ہے، جو لوگ نارمل لوگ ہیں، باقی اچھے لوگوں کی سوسائٹی میں واپس لے کر آیا جائے. ان پر ٹھپا نہ لگ جائے یہ گنہگار ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے. یہ دوبارہ سے یہ اپنے گلٹ میں نہ رہیں، یہ گلٹ سے نکلیں اور سوسائٹی کے یوزفل پرسن بن کے زندگی گزاریں. لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ جینے نہیں دیتے کسی کو. ادروائز آپ دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ، اگر میں اس فَآرِدُو کی آج میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا شروع کروں تو اس میں اتنا کچھ آ جائے گا. جو ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ہم کس کس طرح سے لوگوں کو تانا دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. حالانکہ اعراض کرنا ہے، ذکر تک نہیں کرنا اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ. اور یہ جو سزائیں ہیں نا یہ زنا کی، یہ کفارہ بن جاتی ہیں انسان کا، جو اس کا مطلب ہے اسے آخرت میں سزا نہیں ملے گی. تو اب کس کا کیا ہے، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور جو بھی تھا جو بھی ہے اب بس وہ بدل گئے ہیں، انہوں نے کر لی ہے توبہ اور واپس آ رہے ہیں تو ان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. تو اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے. خیر آج کے لیے اتنی. بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. آج کی آیت نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں. اب یہ توبہ کا آ رہا ہے. یہ اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ توبہ جو ہے اس میں تقریباً 4 طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ ہے جو غلطی ہوئی. اچھا یہاں ایک اور بھی بات ہے. یہ جو جہالت کا لفظ آنے والا ہے نا اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے. اس کی ایک تو یہ ڈیٹیل ہے کہ اس بندے کو علم ہی نہیں، اس کے پتہ ہی نہیں. ہم بھی جہالت میں بہت کچھ کرتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے. تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ برائی ہے. تو پھر یا علم تھا لیکن وقتی طور پہ جذبات غالب آ گئے اور گناہ کر بیٹھا، یا علم تھا مگر انجام کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سخت انجام، اتنی سخت سزا ہو سکتی ہے. پھر صحابہ کرام کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کسی نے چاہے جان بوجھ کے کیا ہے یا جسے کہتے ہیں ویسے خود سے ہو گیا، نادانستہ، دانستہ یا نادانستہ دونوں جہالت میں آتے ہیں. خیر اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. ہم اس سے اندازہ یہی کرتے ہیں کہ بس جہالت سے، علم نہیں تھا یا بس وقتی طور پہ جذبات کا غلبہ ہو گیا، ان سے یہ غلطی ہوگی. اب اس میں ایک تو یہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کی، فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ فوراً ان کو معاف کر دیتے، ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ بھی کر لیتے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتے. تو زبان سے توبہ کہنے کا نہیں یہ قبول ہوگی. اس کے لیے جو شرائط میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں وہ سب پوری کرنی ہوگی. یا پھر وہ اتنا لیٹ کرتے ہیں
کہ اچھا کر لیں گے اور سیریس نہیں لیتے, اور یا پھر توبہ کو بس اس طرح سے مذاق ہی بنایا ہوا ہے, توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا, توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا. یہ بھی مسلمان ہی ہوئے, اور اب باقی یہ گناہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا نہیں, اس کی چھوڑ دے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, ان کے لیے نہیں ہے توبہ. پھر جو موت کے وقت موت کے فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کرے, اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے کہ کس وقت, لیکن ہم نے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا. بس اتنا ہے کہ جو موت کے وقت جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. باقی بس اتنا کہ موت کے وقت یا موت کے فرشتوں کو دیکھ کر اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بھی مسلمان ہے, ٹھیک ہے. اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ جو توبہ کیے بغیر کفر کی حالت میں مر گیا, کافر, تو اس کی تو بالکل بھی قبول نہیں ہوگی. باقی اس کا بھی بہت ساری آگے ڈیٹیل میں بات لے کے گئے ہیں کہ جو قبول نہیں کرتا رہا, توبہ نہیں کرتا رہا, یہ مذاق کرتا رہا یا انتظار ہی کرتا رہا, تو وہ بھی تو ظاہر مسلمان تو نہ رہا اینڈ پہ, تو اس سے مراد وہ مسلمان بھی ہیں. تو اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے, لیکن ہاں ایک بات میں ضرور یہاں پہ شیئر کروں گی کہ جس چیز پر خاتمہ ہوگا نا, جس حالت پر انسان, اسی حالت میں یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. آئیں جی, کون ہے جلدی سے اس کو کرتے ہیں. رکھیے میں نے یہ بھی شیئر نہیں کیا آپ سے. اچھا چلیں, جبین صاحبہ ہے. جبین صاحبہ آپ سے کرواتے ہیں اور آخری پھر صفیہ سے ہی کروا لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی, اب جلدی سے انالیسس کرتے ہیں. انما آ گیا ہے, جی کیا بسم کریں گے؟ اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. انما یہ کلمہ حسر ہے, یعنی ان پلس ما, حرف مشبہ بالفعل ہے ان, اور ما مائے کافہ ہے حسر کے لیے. اچھا, آپ کی نا آواز تھوڑی مجھے کم آ رہی ہے, تھوڑی سی باقیوں کی نسبت, دیکھیے ذرا. جی انما یہ کلمہ حسر ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی تو ان اب کیا پلس کریں ما, گے ترکیب؟ یہ التوبۃ یہ مصدر ہے, تا و باؤ مادہ سے, باب نون سے, کیا اس بنائیں کو گے؟ مبتدا بنا لیتے ہیں. ہاں, کیونکہ انا ماں کے ساتھ ماں آ گیا نا, مائے کافا, تو اب اس کا انا کا اسم اور خبر نہیں ہوں گے, جی یہ اس کا اثر ختم کر دے مبتدا گا. اور تو خبر ہوں گے. دوبارہ سے مبتدا اور خبر, شابہ, یہ ہو گیا مبتدا. اس کی خبر بتائیں. اللہ یہ جار مجرور, اس کو قائم مقام خبر ایک نمبر 1 بنا لیتے ہیں. توبہ جو اللہ پر ہے اور ان لوگوں کے لیے, اچھا اسے بنانے میں حرج نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بھی یہاں بتاتی ہوں. یہ جو جی توبہ ہے نا, یہاں پر یہ بامانہ لی گئی ہے, توبہ قبول کرنا. کرنا. یہ جی نا بہت ڈیٹیل ہے عربی کی, ابھی ہم تو سب اسٹوڈنٹ ہیں, سیکھ رہے ہیں. وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے, اس کے نا مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اب آگے حتیٰ آئے گا اگلی آیت میں, وہ ہم دیکھیں گے. میں نہیں شیئر کروں گی, لیکن بہت بہت مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی لفظ میں اس کا استعمال ہو. اب یہاں پر توبہ کا معنی ہے جی توبہ قبول کرنا. جی اور پھر یہاں پر ٹھیک ہے, تو اب اللہ کا یہاں پر معنی لیا گیا ہے, یعنی کہ یہ اللہ کے ذمے ہے. ذمہ یا وعدہ, جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو اس کا توبہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے. تو اس کو حال اس کا بنا لیتے آپ ہیں جی اس میں. حال بنا سکتی ہیں, بالکل جی ٹھیک ہے. وہ توبہ یا بس توبہ جو اللہ کے ذمے ہے, یا جی توبہ قبول کرنا اللہ جس کا کے قبول ذمہ. کرنا اللہ کے ذمے ہے, یا اللہ تو نے پھر وعدہ یہ کیا. دونوں مل کر پھر مبتدا بنے گا نا میم. جی شاباش, للہ زینہ سے خبر شروع ہوگی. اور نا جی یہ پھر اس کی بھی ڈیٹیل ہے. یہاں پر کسی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے نا, یہ بھی ایک توبہ ہے, آگے بھی توبہ آ رہی ہے, ثم یتوبون, جی سوری یہ یتوب اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پہلی والی ہے یہ توفیق ہے, دوسری والی میں جی قبولیت توبہ کی. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی جی خبر بالکل. بتائیں. للہ زینہ یعملون للذین لام حرف جر ہے, الذین اس میں موصول, اور آگے اس کا صلہ ہے یعملون. یعملون السوء بجہالۃ. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک یعملون فعل فاعل ہو گیا, فاعل فاعل اس ہو کا گیا. نظر آ جی رہا ہے واو ضمیر, یا واو ہم. ضمیر اس کا. جی سوء یہ مصدر ہے, یہ مفعول بنائیں گے اس کو. شاباش. اور بھی جہالت ان کو کیا جہالت بنائیں گے؟ یہ با سببیہ ہے, اور جہالتن یہ اس کو بھی میم حال بنائیں گے. اس کو بالکل حال بنا سکتے یا ہیں. ملونہ کے واو ضمیر سے. واو ضمیر سے, شاباش. لیکن یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے مشکل لگے گا. متعلق ہے,
متعلق کر لیتے ہیں. جی ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تو یعملون اپنا فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ یہ الذین کے لیے صلہ بنے گا اور شاباش. موصول صلہ مل کر مل کر خبر پھر ہو یہ گیا. خبر بن جائے گی. یہاں جی. تک کا ترجمہ کر دیں پھر ثم پہ چلتے ہیں. در حقیقت ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر ہے جو نادانی کی وجہ سے برائی کرتے ہیں. اچھا ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا نہیں, ان لوگوں نہ کہیں, یہاں پر ان لوگوں کا نہیں ہے. میں دیکھیے یہ جو اللہ کو ہم تھوڑا یوں در کرتے ہیں. حقیقت توبہ قبول کرنا اللہ ہی پر ہے. شاباش. توبہ قبول کرنا یا وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ پر ہے, یعنی کہ اللہ جو پر توبہ ہے. اللہ نے قبول کرنی ہے صرف جی. ان لوگوں کے لیے جو نادانی کی وجہ سے برائی نادانی کرتے ہیں. سے برائی کر بیٹھتے ہیں. شاباش. باقی جو حالت کی میں نے ڈیٹیل تھوڑی سی بتائی, اس میں بہت کچھ آتا ہے, تو بس سمپل ہے جی, بس کر بیٹھے ہیں. چاہے علم ان کو نہیں بھی تھا وہ بھی اس میں شامل ہے, چاہے جذبات کی وجہ سے. شاباش. ثم آگے جی حرف عطف ہو گیا, اگلے سارے کو اس پر یا معلومہ پر عطف کریں گے. یتوبون کو کھولیں جی بالکل. من قریب. یتوبون یہ تا واو با مادہ باب نون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور واو ضمیر اس میں فاعل ہے. شاباش. من قریب. من قریب من حرف جر ہے اور قریب یہ فعیل ان کے وزن پر یہ صفت مشبہ ہے اور ٹھیک یہ ہے. مجرور حالت میں ہے. جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا یتوبون کی. شاباش. یتوبون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ معطوف بن جائے گا اور یہ پہلے والا معطوف اس کا عطف علیہ کر کر دیں گے لیتے یا ہیں. معلومہ فعل پر, فعل کا فعل پر. جی. شاباش. اب جی. ترجمہ کریں. پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. پھر قریب سے ہی پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں, دیر نہیں لگاتے. قرآن پاک میں نا وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. شاباش. آگے جی فاولائک یتوب اللہ علیہم. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, تھوڑی جبین صاحبہ یا تو کوئی جگہ چینج نیٹ کیجیے ورک مجھے. ایشو ہے تھوڑا سا. اچھا کوئی جی. بات نہیں, بس جگہ چینج کر کے دیکھیں. فاولائکا جی کو جی کیا بنا رہی ہے؟ یہ اولائکا کو مبتدا بنا لیں گے. یتوب اللہ یتوب تا و باؤ مادہ سے باب نون تابا یتوب ہو گیا, فعل یہ مضارع گزر گیا ہے. واحد مذکر اور اللہ یہ فاعل ہے, اس میں جلالہ فاعل ہے یتوبو کا. اور علیہم اس میم کے آواز آ متعلق ہو رہی ہے؟ گیا. جی اب آ رہی ہے. یتوبو جی فعل جی اپنے فاعل لفظ جلالہ فاعل اور اور متعلق سے مل متعلق کر سے مل جملہ کر فعلیہ ہو کر یہ خبر بنے گی اولائکا کے لیے. اولائکا مبتدا کے لیے, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ مل کر اسمیہ جملہ ہوگا. اسمیہ. ترجمہ جی. کرتے ہیں. بس یہی لوگ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. شاباش. بس یہی لوگ ہیں, اب یہ بھی کر سکتی ہیں, یہی ہیں جن کی یہی اللہ ہیں جو توبہ قبول. قبول فرماتا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا اللہ کے صلہ سے آ گیا, تو جی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. تو یہی جی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے یا جن کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. قبول فرماتا ہے. جی. شاباش. کان اللہ آگے پھر آگے وہی واؤ سیم. ہے ہاں بس اس کا ایسا کیجئے, وہ. یہ جی ترجمہ کر دیں یہ بس, بھی کیونکہ ہے نافلہ. ہو گیا پیچھے, بس جی. ترجمہ کر. وکان اللہ علیما حکیمہ اور اللہ خوب جاننے والا خوب جاننے والا, خوب علم والا, اور بہت بڑی حکمت حکمت والا والا. ہے. جی. شاباش شاباش. بارک اللہ فیک. آپ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے لیکن شکر ہماری آیت ہو گئی الحمدللہ. چلے مائک میوٹ کر دیجیے, ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں. باقی دیکھیں جزاک اللہ. اللہ کے علم میں ہے. دیکھ یہ جو اللہ کے نام اس طرح سے آیت میں آتے ہیں نا, ان کا اس آیت سے بھی تعلق ہوتا ہے اور ان کا اوورال ویسے بھی ہماری زندگی سے بھی تعلق ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ اگر تعلق دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا نیت ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کتنی جہالت سے, کیا واقعی لا علم تھا یا غلطی سے جذبات کی وجہ سے اس نے غلطی کی ہے, گناہ کیا, یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. پھر اللہ کے علم میں ہے کہ واقعی جو توبہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, سچی کر رہا ہے, سب اللہ کے علم میں ہے. پھر حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ گناہوں پر جلدی نہیں پکڑتا. اس کی حکمت ہے کہ وہ توبہ کا موقع دیتا ہے, توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے.
اور توबہ पे तो अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं, एक सही हदीस से पता चलता है कि जैसे अल्लाह ताला किसी बंदे की तौबा पर इतना खुश होते हैं कि जिस तरह किसी बंदे का, इंसान का जो कि सहरा में सफर कर रहा है और उसका ऊंट खो जाए और उस ऊंट पर ही उसका सारा सामान था, इवन खाने पीने का भी, और अगर उसको कुछ अरसे के बाद, जब उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं रही उसके मिलने की, लेकिन अचानक से वो उसको मिल जाए, उसके सामने आ जाए, तो जितनी उसको खुशी होती है उस तरह से उतनी खुशी अल्लाह ताला को होती है। और इतनी खुशी में वो अल्लाह ताला का, जिस तरह उसके मुंह से गलत बात निकल जाती है तो वो सेंसेस में ही नहीं होता, वो कहता है कि या अल्लाह मैं तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। तो ये इतनी खुशी होती है अल्लाह ताला को जब कोई बंदा तौबा करता है। तो अब इसमें अल्लाह का इल्म भी है, हिकमत भी है, बस इनकी तो अपनी बहुत डिटेल्स है। आज के लिए इतना ही। अच्छा, मैंने इसका तर्जमा नहीं किया, रुके रुके, एक दफा फिर करना था इसका, करके फिर आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। अगर कोई नहीं है तो सफिया आपसे दोबारा करवाते हैं। अच्छा, इन्नमा का बेशक के साथ बात कर लेते हैं। और हम, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि इसका सिंपल यूं करना चाहिए कि बात तो सिर्फ ये है, बात दरअसल ये है, हम यूं कर सकते हैं। तो दरअसल ये है, बात सिर्फ ये है कि तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो जहालत से, नादानी से कोई बुराई कर बैठते हैं, फिर वो करीब से ही, यानी जल्द ही फौरन अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान होता है, या जिनकी तौबा कबूल, अल्लाह जिनकी तौबा कबूल फरमाता है। और अल्लाह हमेशा से, हमेशा बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला है। चलें जी, आज की आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। सफिया के अलावा कोई और सुनाना चाहेंगी? कोई दूसरी आयत? नहीं तो सफिया आप आ जाएं। सफिया का नेटवर्क आज ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, वलैसत तौबा, अब किन की नहीं है, अभी इस आयत में उनका जिक्र किया जाएगा। हाँ जी, करें जी। सफिया, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कहीं मेरी तरफ से तो नहीं है? अस्मा आप आ जाए, अगर आपने तैयारी की है ना, आप आ जाए। सफिया का जी नेटवर्क का मैम। इशू। जी मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैंने मैसेज, सॉरी, मैं बहुत माजरत, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के मैसेज साथ साथ देख लूं, बाद में मैं देख नहीं पाती, तो इसका कोई बुरा ना मनाइएगा। मैंने बाय चांस देख लिया, आपने मैसेज किया हुआ है। ठीक है, अब करें करें। जी मैम, वाओ अतफ है। ठीक है। जी मैम, लईसत तौबती, लईसत जो है फेल नाकिस जामिद, तो अंता इसका। जबीर साहिबा, आपका ना थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, वरना मैं ये आयत आपसे भी शेयर कर लेती। तो मेरे ख्याल अस्मा साहिबा से सुनते हैं, ताकि 9:30 तक क्लास पूरी हो जाए हमारी। जी आए। लईसत तौबा, तौबा को क्या बनाया आपने? मैम ये इसका इसम हुआ। इसका इसम हो गया, इसकी खबर बता दें। मैम इसकी खबर जो है आगे लिल्लाजीना से शाबाश। सही आती है। अब अल्लाह जीना इसम मौसूल है, आगे उसका सिला आ रहा है, यामलून सय्यात, ये तो जुमला फेलिया होगा। आज सय्यात को क्या बनाएंगी? मैम इसका मफूल हुआ या मालूना का। ठीक है, ठीक है आयशा। आयशा, अच्छा जी, यामलून सय्यात, ये इसका सय्यातुन की जमा सय्यात, इसमें छोटे बड़े गुनाह सब शामिल होते हैं। और अगर ये कबायर के मुकाबले में आया ना, कुरान पाक में इस तरह भी है कि कबीरा के साथ अगर सय्या का जिक्र आया है, तो फिर ये छोटे गुनाह मुराद होंगे, वरना इसमें छोटे बड़े सब आते हैं। अच्छा जी, या मालूना फेल अपने फाइल, फाइल सबको नजर आ रहा है अंदर, फेल अपने फाइल मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर अल्लाह जीना इसम मौसूल का सिला, मौसूल सिला मिलकर, ये चूंकि लामे जारा के लिए मजरूर है, जार मजरूर खबर होगी लईसा की, लईसत की। तो ये लईसा अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। तर्जुमा कर दो। जी मैम। अ, और नहीं है तौबा ऐसे लोगों के लिए, नहीं है जो बुरे काम करते। शाबाश। तौबा उन लोगों के लिए नहीं है, या उन लोगों की नहीं है जो बुरे काम करते रहते हैं। इसमें थोड़ा सा ये करते। आपको करना पड़ेगा, हाँ, किए जाते हैं, करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, या इसमें गुनाह के साथ भी तर्जुमा किया, प्रॉपर गुनाह लिख दिया, करते रहते हैं, करते जाते हैं। यहाँ तक के हत्ता, ये था वो हत्ता जो मैं आपसे कह रही थी ना, इसके बारे में दोनों राय हैं कि ये इब्तदाइया भी है। मैंने शुरू में बताया था वो क्या होता है, आप छोड़ दें, हम इसको ना सिंपल लेकर चलेंगे, क्योंकि ये इसका जो आखिरी हिस्सा है ना अगला, वो माना में भी पिछले के साथ आ रहा है और वो ग्रामर में भी आ सकता है, तो हम इसको इब्तदाइया नहीं बनाएंगे, नॉर्मल जो होता है
کریں جی. آپ مجھے پہلے حتیٰ کو چھوڑ دیں. جی اذا میم. آ رہا ہے, اذا حضر احدہم الموت, یہ بتائیں یہ کیا بنا؟ میم یہ شرط بن رہی ہے. ہاں, اس کو ایسے کرتے ہیں, اس اذا کے بعد دو جملے آ رہے ہیں تو اس کو شرطیہ کر لیتے ہیں. اذا کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے شرط کا, لیکن یہ جازم نہیں ہوتا, غیر جازم ہوتا ہے, مجزوم نہیں کرتا. ویسے بھی اس کے بعد ماضی آ رہا ہے لیکن ہم حل مجزوم بھی نہیں کہیں گے. تو حاضرہ جو ہو گیا یہ فعل ہے. احدہم کو کیا بنائیں گی؟ میم اس کا مفعول بھی ہو گیا. مفعول بھی. الموت کو کیا بنائیں گی؟ میم اس کا فاعل. فائل. اذا کی ایک ترکیب ہوتی ہے, اس کو بھی آپ نا ہم بعض بار نہیں بھی کرتے ہیں. اس کو یہ جو میم اس کا حاضرہ ہے نا, مفعول ہے نا حاضرہ کا, حاضرہ کا کیا بنائیں گے؟ مفعول فیہ. شاباش. اس کو حاضرہ کے لیے مفعول فی مقدم بنا لیں. اس کو ایسے بنا لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو حاضرہ فعل اپنے فاعل جو اس کے اس کا فاعل کون سا؟ الموت. اذا جو اس کا مفعول فی مقدم اور مفعول بھی, ان سب کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. جواب و شرط بتائیں. میم جواب الشرط جو ہے کالا انی تبتو. ہاں, الانا بھی اس میں شامل کر لیں. جی 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 میم یہ بھی. ٹھیک ہے. تو قولا, اب اس میم کا کالا. بتائیں مقولہ. قولا جی کو میم. چھوڑ دیں, بس اس کا مقولہ جی میم. بتائیں. میم اس کا مقولہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو انی کا اسم یا ہو گیا, یا ضمیر متصل, اور تبتو الان اس کی خبر ہو گئی. تبتو جو ہے باب نون سے, تو تا انا فائل جو ہے وہ اس کا فائل ہو گیا تبتو کا. اور الان جو ہے یہ ظرف ہے, ظرف زمان ہے, تو یہ مفعول فی ہی ہوا. شاباش. تابع فعل اپنے فاعل جو آپ نے انا بتایا, اور تازمی تا پیش والی جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم کہہ ٹھیک. سکتے ہیں. اچھا خیر, اب فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر انا کے لیے خبر, اور انا اپنے اسم جو یا متکلم ہے اس سے اور اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر حالہ کے لیے کیا بنا؟ میں کالا کے لیے مقولہ بنا. مقول القول یا مقولہ بنا. اور قالا فعل اپنے اس مقول القول جو کہ مفعول بھی ہوتا ہے اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ میم جواب شرط. جواب شرط. اور شرط اور جواب شرط آپ سمپل کر لیں کہ یہ سب حتیٰ کے لیے مجرور ہو گئے, اور حتیٰ جو ہے اس کو آپ متعلق بنا دیں. کس کے متعلق کریں گے آپ؟ میم یہ پھر متعلق یا معلومہ کا. یا معلومہ کے متعلق کر دیں, سمپل رہے گا کہ وہ کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ موت آ جاتی ہے کسی کو. ٹھیک ہے, ان کے سامنے آ جاتی ہے. تو آپ جی اس کے کر میم. سکتے ہیں. باقی اس کو میں نے بتایا نا کہ حتیٰ ابتدائیہ بھی کیا گیا ہے, تو وہ پھر چھوڑ دیں, وہ مشکل ہو جائے گی. مجھے پھر سارا سے دوبارہ وہ آپ کو بتانا بھی پڑے گا اور آئیڈیا دینا پڑے گا, تو ایک تو اتنا وقت بھی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, ورنہ میں ضرور آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو یہ سمپل والی ترکیب ہے, اس کو ایسے رکھ کے آپ پچھلے کے ساتھ تعلق جوڑ دیں اس کا. اور تعلق بنتا بھی ہے. جو ابتدائیہ ہوتا ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد والے حصے کا مانوی طور پر تو ہوتا ہے, گرامر کا انالیسس میں نہیں ہوتا, لیکن اس کا اس میں بھی بن سکتا ہے. اس کا بالکل بن رہا ہے, تو اس کو سمپل لے کے چلتے ہیں. ترجمہ کر دیں. میم جی, حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کی. ایکسیلنٹ, شاباش. اور توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیاں یا گناہ کیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت ان کے پاس آ جاتی ہے یا حاضر ہوتی ہے, بس یہ ٹھیک ہے, یا ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو جواب شرط بنا رہے ہیں نا, تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی, بے شک میں نے اب توبہ کی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے پھر آ رہا ہے وَلَلَّذِينَ, اس کو کیا کریں گے؟ میم واؤ کا عطف کیا ہے میں نے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. میم لام اور زائدہ. لا نافیہ ہے نا, تو لا نافیہ جو واو عاطفہ کے بعد آتا ہے وہ تو اکثر زائدہ کیا ہوتا ہوتا ہے؟ وہ زائدہ ہے. ہوتا زائدہ. ہے. آپ اس میں کہہ جی میم. سکتے ہیں. اور کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں, یہ ترجمے میں یوز ہوتا ہے لا نافیہ, جو اس کا ترجمے میں آتا ہے ذکر. نہیں بھی سمجھ آتی کوئی بات نہیں. وَلَلَّذِينَ, لیکن ہاں ترجمے پہ فرق پڑتا ہے. جو ان کو واقعی پتہ ہے نا وہ اس کا یوں کرتے ہیں, اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جن کو واقعی پتہ چل جائے یہ لا زائدہ ہے. جن کو نہیں پتہ چل رہا کوئی بات نہیں. اچھا جی, یہ جو اللہ زینہ موصول ہے اور اس کا صلہ یموتون وہم کفارن ہے, یہ موصول صلہ کو کیا بنائیں گے؟ میم میں نے اس کو عطف کیا تھا الموت پہ. الموت پہ. دیکھیں موت پہ
नहीं, मौत पे नहीं आप इसको करें, इसको यूं करें ना कि ना वो लोग, उन लोगों की तौबा है जो कि बुराइयां किए चले जाते हैं, गुनाह किए चले जाते हैं, और ना उन लोगों की जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर हैं। इसको पिछले अल्लाह जीना पे लेके चलो, अच्छा जी। ठीक है, इसको आप उस पर कर सकती हैं तो, जी मैम। ठीक। अच्छा, अगर आप यूं करती हैं और जब तुम में से किसी को मौत आए और उन लोगों की जो मरते हैं, नहीं ये कुछ इतना सूटेबल नहीं बन रहा, ठीक है, इसको आपने सोचा, माशाल्लाह आपने अच्छा सोचा, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा। इसको जी आप वो मैम ठीक है। अगर आप तर्जुमे पे गौर करें ना, ना इन लोगों की कबूल होगी तोबा, ना इन लोगों की तोबा है, ना उन लोगों की जो मर जाते हैं, किस हाल में कि वो काफिर होते हैं। अच्छा, जी यमूतूना मैम। कुछ दफा गुजर गया, फेल बा फाइल, ये जो जी वाहुम कुफारुन ऐसे क्या बनाएंगे? मैम, वाव को हालिया मैंने बनाया है। शाबाश शाबाश, और हम आगे जुमला जो है वो सारा हालिया हो गया। मैं कहा हम मुब्तदा और कुफारुन जो है ये इस्मुल फाइल है, तो ये इसको खबर बनाया। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो जुमला है ना, ये इसका जुलहाल आप किसी की तरफ कर भी सकती हैं, इसका हो भी सकता है, ठीक है, यमूतूना के अंदर जो फाइल है, फाइल में। और बाज दफा अ, बस ये इसी तरह ही होता है, ठीक है, ये जो जुमला होता है इसको आप जी इस मैम। तरह से भी कर सकते हैं। शाबाश, तर्जमा करें। और ना ही उनकी तौबा जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर हैं। शाबाश, एक्सीलेंट। और ना उन लोगों की जो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर हैं, या वो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर होते हैं, उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। बल्कि ये इस आयत में जिनका जिक्र है ना, कि जो गुनाह पे गुनाह भी किए जा रहे हैं और तौबा को मजाक बनाया हुआ है, तौबा भी कर लेते हैं फिर गुनाह और छोड़ते ही नहीं है, वो, या जो मौत को देखकर कहते हैं अब मैंने तौबा की, वो, या वो जो की ही नहीं है और बस काफिर इस हालत में मर रहे हैं कि कुफर की हालत में, इन सब के लिए ना सिर्फ ये कि इनकी तौबा नहीं कबूल की जा रही, बल्कि अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब उनके लिए तैयार करके रखा है। उलाइका करें जी, उलाइका को क्या बनाएंगे? मैम उलाई का मुब्तदा, आगे हम्म। जुमला इसमें जुमला फेलिया जो है वो खबर बन रही है। जुमला फेलिया में वेरी आततना जो है ये फेल माजी है। ऐन ता दाल जो है इसका मादा है, बाबे अफ़ाल से है। लाहुम जो है इसको मुतल्लिक फेल बनाया है। अजाबन अलीमन जो है ये मुरक्कब तो सीफी हो के मैम ये मफूल बन रहा है, मफूल भी। शाबात, अदना फेल अपने फाइल और अपने मफूल भी और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया। अच्छा, ये इसमें ना इसका ऐन ते ता दाल है, ये आप सब ने याद रखना है। ये जो ऐन दाल वाव है ना, उसके अंदर भी बाबे इफ्तियाल से आए ना, तो वो थोड़ा मिलता जुलता आपको सीगा नजर आ सकता है। तो ये ऐन ता दाल है, तैयार करना, ठीक हो गया, तर्जुमा करें। अ, यही लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। बिल्कुल, देखिए अजाब तो खुद, अजाब इसकी जो डिटेल में जाए तो इतना दर्दनाक अजियतनाक उस चीज को कहते हैं, और आगे उसके अलीमा, उसकी फिर वो ताकीद समझ लें, और वो भी फ़ईल के वजन पर, और उसमें, ठीक हो गया जी, अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम, ठीक हो गया जी। इसको मैं एक बार तर्जमा कर देती हूँ, बारकल्लाह फीक, शाबाश अस्मा, माशाल्लाह। वलैसत तौबा, पिछली आयत में हमने पढ़ा तौबा किन के लिए है जी? अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह के जिम्मे है, और कि जो भी फौरन तौबा कर लेते हैं अल्लाह ताला उनकी जरूर कबूल करते हैं। और लेकिन तौबा किन के लिए नहीं है? और तौबा उनके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो बुराइयां या गुनाह करते रहते हैं, करते जाते हैं, किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी एक को मौत आती है, या उनके पास मौत हाजिर होती है या मौत आती है, तो वो कहता है कि बेशक मैंने अब तौबा की। और ना उन लोगों के लिए जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर होते हैं, कुफ्र की हालत में, ठीक हो गया जी। यही लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। चलें जी, आज क्लास का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम पे मुकम्मल होगी। मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ।